अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अखिलिमा, तुम्हारा इवेंट है, तुम देखोगी ना शुरू से कि मैं तुम्हें दावत दूं इंट्रोड्यूस करके बुक क्लब। अकलिमा का लग रहा है ऑडियो में कोई हाँ दिक्कत लग रही है। हाँ ठीक है, हम वेट करेंगे ना थोड़ी देर। समरीन, तस्कीन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। हाउ इज इट फॉर यू? कैसे चल रहा है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। अभी सो गए थे, अलार्म लगा के उठे। या मैं भी अपने काम में, मतलब स्कूल का काम चल रहा था एंड आई वाज लाइक ओके ओवरवेलमिंग हो रहा है थोड़ा सा। 2 बजे आई टुक ब्रेक फ्रॉम दैट सो दैट आई कुड फोकस ऑन दिस। आई हैव जस्ट हाइलाइटेड सम पॉइंट्स इन द बुक एंड हेलो, हाय अस्सलाम। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। अरे समरीन यार, को अनम्यूट नहीं हो रहा था, तो पता नहीं क्यों। कोई नहीं। सर हाँ बोलो, क्या बोल रही थी समरीन? तुम कंटिन्यू करो प्लीज। नहीं, मैंने सिर्फ यही कि हाँ, मैंने सिर्फ कुछ हाइलाइट्स किए हैं एंड based on that I think I'll be able to add to the discussion. Taskeen is I think doing the discussion with me, है ना Taskeen? You're also working love topic. I mean, I'm not sure 8 मिनट तक बोल पाऊंगी कि नहीं, बट कुछ हाइलाइट्स है वो पॉइंटर्स बता सकती हूँ। तो Same yeah. हाँ, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है। 8 मिनट मैंने ऐवी मतलब लिख दिया कि so that we must have an idea ना कि कितने लोग बोल रहे हैं। just to have an idea. Yeah. तो जो हमने ऑर्डर तय किया था कि चैप्टर 1 हुमायरा और नजराना करेंगी, तो नजराना तो पता नहीं, नजराना है? नजर नहीं आ रही। मैं एक बार कॉल कर लेती हूँ नजराना को। ठीक है। और उसके बाद तस्कीन और समरीन चैप्टर 2 या जो भी वो हाईलाइट किया है उन्होंने, तो उसको एक्सप्लेन कर देंगी। सलसबील तो है नहीं, उन्होंने अपना जो पॉइंट्स था वो लिख के भेजा है, तो वो पढ़ देंगे। फिर चैप्टर 4 नजरीन, ये भी नहीं है। चैप्टर 5 सानिया, चैप्टर 6 था सना, और चैप्टर 7 मीरा और आयशा का। तो इसी हिसाब से इसी ऑर्डर में बढ़ा जाएगा। ठीक है? ठीक है। तो शुरू किया जाए। हाँ जरूर। कितने लोग हैं, हमको कुछ दिख नहीं रहा है। हम बस, मेरा ये अनम्यूट हुआ है और उसके बाद वो स्क्रीन खोल रहे हैं तो फ्रीज हो जा रहा है। कुछ भी नहीं हम कर पा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हम सब 7 है इन टोटल। बुक क्लब डिस्कशन हमेशा हम लोग छोटे ही मतलब स्मॉल ही रखते हैं। बहुत ज्यादा स्कोर भी नहीं करते। दैट्स गुड, क्योंकि कम लोग जब डिस्कस करते ज्यादा इन डेप्थ डिस्कशन हो पाता है। सो दैट्स फाइन, टोटली फाइन। किसी एक ने ग्रुप पे लिखा था फंडामेंटल डिफरेंसेस लगे, वो हुमैरा है। दैट पर्सन इन द ग्रुप। हुमैरा जी, मैं I'll raise the hand also. That was me. Sorry, I did not notice. हाँ, बुक में आगे जब टॉपिक पे डिस्कशन होगा आई थिंक तब मैं उस पे करती हूँ बात। फर्स्ट चैप्टर अटैचमेंट मैंने और नजराना। हाँ, नजराना इज हियर। अस्सलाम वालेकुम नजराना। वालेकुम अस्सलाम। शुरू करना चाहोगी? नजराना ने ये किताब बहुत पहले ही पढ़ी है और दोबारा भी पढ़ी है, तो शी हैज रेड दिस मोर एंड मेनी टाइम्स देन आई हैव डन। तो हम लोग अभी जैसे जो अकीलिमा ने बोला अभी कि जिस तरह से हमने चैप्टर्स डिवाइड किए थे उस फॉर्मेट में डिस्कशन शुरू करता है। ओके।
तो फर्स्ट चैप्टर जो नज़ाना, जैसे आप ये बता सकती हैं आपको कौन सी चीज है, अगर आप समराइज करना चाहती हैं वो चैप्टर तो आप समराइज कर लीजिए, या अगर आप ओवरऑल बताना चाहती हैं कौन से पॉइंट्स आपको बहुत खास लगे और क्यों लगे, क्यों आज के जमाने में रेलेवेंट है, कुछ क्यों आपको सही नहीं लगे, या अगर ऐसा कुछ है तो आप अपना टेक, लाइक यू आर नॉट बाउंड, बट आप ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। Yes, okay. रिक्वेस्टिंग एवरीवन कि आप अपने आप को म्यूट में रखें एक्सेप्ट नजराना, उसके बाद आप बोलिए। Yes. So ये बुक की जो स्टार्टिंग है ना, उसमें यास्मीन मुजाहिद मतलब उनको ऐसा ड्रीम आता है वगैरह आता है. At the age of 17, she kind of realized, she asked herself that why do people have to leave, you know? Like सब परमानेंट क्यों नहीं हो सकता, हमेशा ऐसा क्यों होता है कि कोई आता है फिर वापस सब इंसान चला जाता है, whether that be friendships or any materialistic things. And whenever people left, it was very heartbreaking for her. Now the thing was कि उसको ना हमेशा, उनको ना हमेशा ऐसा होता था कि मतलब ओके, द थिंग वाज कि वो ना ऐसे एक वाज के एग्जांपल से मतलब बताते हैं कि वाज हमेशा टूट जाता था और वो पीसेस में कभी जोड़ ही नहीं पाती थी. फिर उनको ऐसा रियलाइज हुआ कि इट वाजंट कि वाज वाली चीज है, इट वाजंट कि वाज टूटता है, वो प्रॉब्लम नहीं थी. प्रॉब्लम ये थी कि वो हमेशा टेबल के एज पे वो वाज रखते थे. So in short, the entire chapter is, the attachment chapter is कि हम लोगों का ना जो दुनिया में मकसद है, it is not for us to be attached to the worldly things. वो worldly जो भी चीजें मिलती है, it is just a way for us to be connected with Allah. जो भी चीजें आती है हमारी जिंदगी में, वो चीजें कुछ भी, like for example money हो, for example even she even talked about marriage. तो she said that हम लोग ना शादी को और प्यार को इतना ज्यादा वो कर लेते ना कि यही मेरा हस्बैंड है, इसका ये जो बोलेगा मैं वही करूंगी, इतना उस पे वो कर लेते कि हम उसको ना कहीं दिल में ना हम उसको अल्लाह वाला दर्जा दे देते हैं कि इसने बोला है तो वो करेगी. लाइक मेरे को मैंने जब लाइन पढ़ी थी तब आई रियलाइज्ड कि आई हैव मेट अ लॉट ऑफ women who don't wear hijab because their husbands don't like it. So they think, तो हम ऐसी चीजें करते हैं कि हम ना एक फैक्टर को लेके चलते हैं और वो फैक्टर को हम पूरा रूल करते हैं हमारी सारी चीजें. लाइक फॉर एग्जाम्पल मनी है तो हम महंगी चीजें करेंगे, हम ज्यादा कमाने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं भी बिकम ग्रीडी. तो हमारे सारे लाइफ डिसीजन, हमारे सारे चॉइसेस वो चीज के हिसाब से चलता है. सो वो भी एक टाइप का शिर्क है कि तुम जो अल्लाह को इम्पोर्टेंस देते हो, वो चीजें तुम वर्ल्डली प्लेजर्स को, जो तुम्हारे डिजायर्स है, जो तुम्हारा नफ्स है, कुछ भी चीज हो, उसे वो तुम इम्पोर्टेंस दे देते हो और फिर उसको अपने दिल में रख के चलते हो, जबकि तुम्हें अपने दिल में अल्लाह को रख के चलना है. और ये सारी चीजों को एक जरिया बनाना है ताकि तुम कौम की हेल्प कर सको, अपना दीन बढ़ा सको, अपना इल्म बढ़ा सको और अल्लाह के साथ ज्यादा कनेक्टेड हो. इन चीजों की वजह से अल्लाह ने हमें ये चीजें दी है. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ वी गेट मैरिड, तो वो एक जरिया है हमारा कि हम हमारा आधा दीन पूरा करें, नॉट कि हम अल्लाह को भूल जाए और इस इंसान को इतना वो कर ले कि हम सारी लाइफ चॉइसेस जो भी उसपे होता है वो सब हम अल्लाह को छोड़ के और ये चीजों को रख के करें. आई डोंट नो अगर समझ में आया है या नहीं, बिकॉज आई एम नॉट गुड विद इट. नहीं, बहुत आई अच्छा समझ आ रहा है नजराना. है ना. या आप आ रहा है समझ आ रहा है, बिल्कुल सही जा रही हो. कि आप कहाँ से हैं, क्या करती हैं, क्योंकि बुक क्लब छोटा ग्रुप है तो हम लोग सब थोड़ा पर्सनली भी एक दूसरे को जान लेते हैं. ओके. सो आई एम नजराना, मैं बैचलर्स इन साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ और मैं अहमदाबाद में रहती हूँ. एंड आई एम 20 years old. और क्या बताऊँ. बहुत बढ़िया. आई एम सॉरी, ऐसे से थोड़ा awkward लगता है मेरे लिए, मैं इतनी जल्दी वो नहीं हो जाती इसलिए. और हमारा गुजरात का मस्जिद प्रोजेक्ट नजराना के कंधों पर है, तो वो जब बढ़ाएगी तब बढ़ेगा वो इंशाल्लाह. Wow, mashallah. हम्म.
फिर वे ऐसा भी बोलते हैं कि मतलब अगर हम अटैच नहीं होंगे तो किस टाइप का रिलेशन होना चाहिए ना हमारा इस दुनिया के साथ, एग्जैक्ट किस टाइप का करें हम। अगर हम ज्यादा अटैच ना हो या ज्यादा कुछ करे ही नहीं तो फिर चलेगा कैसे। सो शी सेड दैट टू कीप होप, to be hopeful, and now this hope means कि if you have a friend तो तुम उस फ्रेंड को embrace करो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उसको सब करो, बट उसको ये मान के मत चलो कि यही है मेरे लिए सब, you know, कि she is going to be permanent in my life, कि तुम इतना अटैच हो जाओ कि उसके जाने के बाद तुम पूरा टूट जाओ। ऐसे मतलब अगर सपोज इफ यू आर मैरिड तो तुम अपने स्पाउस को ऐसा मत देखो कि ये स्पाउस मेरी सारी ख्वाहिश पूरी करेगा और मुझे यही खुशियां देगा, यही मेरा सब करेगा। तुम ऐसे मत देखोगे कि तुम फिर कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट करने लगते हो। तो बी होपफुल कि ये इंसान के साथ मैं खुश रहूंगी, नॉट कि ये इंसान मुझे खुश करेगा, समथिंग लाइक दैट। एंड whenever you are in trouble तुम आप ऐसा मत करो कि अच्छा मेरे साथ मतलब मैंने उस फ्रेंड से बात की थी एंड शी हेल्प मी तो इस बार भी वो हेल्प करेगी तो लेट्स कॉल हर। बिकॉज इफ यू डू दैट, आई मीन यस इट इज गुड टू आस्क फॉर हेल्प, इट इज वेरी गुड, बट अपना इतना डिपेंड मत हो जाओ कि अगर वो इंसान ना अवेलेबल हो तो तुम पूरे टूट जाओ। पहले तुम अपने आप में करो, फिर अल्लाह की मदद लो, और तब भी तुम्हें ऐसा कुछ हो फिर इंसानों की मदद लो। हाँ, आई थिंक अब हुमैरा दीदी ऐसे मतलब एंड ऑल्सो हाँ कि अगर शी सेड उन्होंने कुछ ज्यादा ही उस पर किया है कि डू सीक हेल्प फ्रॉम पीपल व्हेनेवर यू नीड इट, बिकॉज वो तो ज्यादा जरूरी होती है, बट इतना याद रखो कि वो इंसान तुम्हें नहीं बचा रहा, अल्लाह तुम्हें बचा रहा है उस इंसान के जरिया। तो ये अपने दिल में रख के चलो, बिकॉज फिर हम लोग क्या करते हैं कि इस इंसान ने सब किया, इस इंसान ने सब किया, तो हम दिल में उसको बहुत मानने लगते हैं। और हम जब किसी इंसान को इतना मानने लगते हैं कि पूरे दिल में वही इंसान बसता है तो वो भी एक टाइप का शिर्क है। ठीक है, आई थिंक आई एम डन विद लाइक मैंने जितना मुझे क्या लग रहा है कि हम ये फॉर्मेट भी अपना सकते हैं। नजराना आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। हम ये फॉर्मेट भी अपना सकते हैं कि पहले हम लोग बुक के जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो सब डिस्कस कर लें और उसके बाद जो क्रिटिक है वो हम लोग कर सकते हैं। दैट वे क्या होगा, रेपिटेशन नहीं होगा। व्हाट डू अदर्स से? हाँ श्योर, लेट्स डू दैट। या पॉजिटिव पॉइंट्स उसके, और फिर लर्निंग, और हम वो भी शेयर कर सकते हैं कोई स्पेसिफिक कोट्स हैं जो हमको बहुत अच्छे लगे हों या टचिंग लगे हों। या तो हमारा वुड यू लाइक टू? या ओके, सो I liked generally book के बारे में ये बोलूँ तो मुझे अच्छा लगा the topics that Yasmin Mujahid has tried to cover, day to day life का, और spirituality in the located in human relations, और फिर उसके बाद अल्लाह से ताल्लुक। तो हर एस्पेक्ट को उन्होंने कवर करते हुए इस किताब को लिखा है। और अटैचमेंट एक मतलब बहुत बेसिक फॉर्म ऑफ कनेक्शन है। एज ह्यूमन बीइंग्स हम लोग जो एग्जिस्ट करते हैं एक सोसाइटी के तौर पे, वो अटैचमेंट के थ्रू ही करते हैं। तो शी हैज ट्राइड टू, मतलब इन्होंने जो है इस बात पे रोशनी डाली है कि किस तरीके से जो अटैचमेंट है, लगाव है लोगों से या चीजों से, उसकी हद कितनी होनी चाहिए। और जैसे नजराना ने बताया डिटेल में कि अल्लाह की जो जगह है, सबसे इम्पोर्टेंट और मेन जो हमारा ताल्लुक है और जो लगाव है, वो अल्लाह सुब्हाना ताला से ही होना चाहिए। बाकी सब का उसके बाद है, और उसकी भी एक लिमिट है जो होनी चाहिए। तो बहुत ज्यादा अगर किसी पर हम डिपेंड हो जा रहे हैं अपनी खुशियों के लिए और अपनी चीजों के लिए, तो वो नुकसानदेह होता है दुनिया में भी, और बाद की जिंदगी के लिए यानी आखिरत के लिए भी वो नुकसानदेह हो सकता है हम लोगों के लिए। इसमें ये इन्होंने काफी जगहों पे कुरान की आयतें भी कोट की हैं, सभी चैप्टर्स में किया है। तो ये वाला I'll just read this. तो इन्होंने लिखा है कि our weight was only meant to be carried by God. तो क्योंकि जब हम लोगों का अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है
या एक अनहेल्दी लेवल पर होता है, तो हमारी उम्मीदें भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और जैसे नजराना ने बोला कि हम फिर उस इंसान को हमारी खुशियों के लिए जिम्मेदार समझते हैं, और मतलब हमारे खुशी और हमारा सेटिस्फैक्शन जो है उस एक इंसान या वो चीजें जिस पर हम डिपेंड हो रहे हैं उसको जरिया समझते हैं हमारी ऑल ऑफ दीज थिंग्स नीड्स का। लेकिन यहाँ पर वो कह रही हैं कि ये तो भार किसी और के लिए था ही नहीं, जो हमारा फुलफिलमेंट है या हमारा हैप्पीनेस है या जो भी फॉर्म ऑफ अटैचमेंट से रिलेटेड जो नीड्स होती हैं, वो सारा बेसिकली इट इज फॉर अल्लाह सुब्हान व तआला टू कैरी। और उसमें जो कुरान की आयत सूरह बकरा की आयत इन्होंने कोट की है कि whoever rejects evil and believes in God has grasped the most trustworthy handhold that never breaks, and God hears and knows all things। तो मतलब सबसे ज्यादा भरोसे के लायक, कंसिस्टेंट और जिस सहारे से कभी भी हमको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, वो सिर्फ अल्लाह ताला का ही है। तो उस ताल्लुक पर जब हम काम करेंगे तब जाकर जो है जो बेसिक नीड ऑफ फुलफिलमेंट है वो वहां से शुरू होगी। तो अगर वो ही बिगड़ा हुआ है और तो हम दूसरी चीजों को ही में मतलब वो ताल्लुक ढूंढने की कोशिश करेंगे, और उससे हमारा दिल टूटता ही रहेगा। जो जैसे वाज वाला जो एग्जांपल दिया है, तो शी सेड कि इट्स लाइक कैरिंग योर हार्ट इन द हैंड, तो अपना दिल हाथ में लेके घूमने जैसा बात है। अगर हम सही जो अल्लाह का मकाम है वहां पे किसी और को रखते हैं तो and this is all I have for this chapter. बाद में ऐड भी हम कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि थीम्स जब हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे सानिया, तो एक ये भी होगा कि इंटरकनेक्शन भी बिल्ड होता रहेगा। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले चैप्टर्स का कर लेते हैं मतलब डिस्कशन ईच चैप्टर वाइज, फिर उसके बाद में जो लिंक्स भी दिखे वी कैन गो टुवर्ड्स दैट एज वेल, एंड देन आल्सो द ठीक है लूपहोल्स। या ठीक है। अटैचमेंट का मेरा हो गया। सेकंड चैप्टर लव, हाँ लव पे मोहब्बत पे है दूसरा चैप्टर। कौन कर रहा है? समरी आप हैं? और मैं Yes, me and Taskin. ओके ओके। So, summary, would you be very elaborate? I can just like highlight the main pointers if that is okay. Sure. So basically इस चैप्टर में इस पे फोकस है कि हमें सेंट्रल अपनी लाइफ में जिसको रखना है वो अल्लाह ताला को रखना है, एंड उसी के इर्द गिर्द लाइफ के बाकी इवेंट्स हमारे चल रहे हैं, एंड पेरिफेरी में हमारे स्पाउस को रखेंगे। और इसके अलावा इस बुक में ये भी बात की गई है कि कैसे हम लोग वो होपलेस रोमांटिक्स जो हमें मूवीज वगैरह में दिखाते हैं उसको आइडियलाइज कर लेते हैं और उसी तरह लाइफ में सोचते हैं वैसे ही परफेक्ट मिलेगा। बट हमें ये समझना चाहिए कि लाइफ इंसान परफेक्ट नहीं होता है, और इंसान की जो डिजायर्स है वो हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। और लाइक एक फोन की एग्जांपल दी है, कभी एक फोन आया फिर नया मॉडल आया, तो फिर हम like there's this urge to get the new model, but it's like we all humans are built with imperfections and are temporary, our connections are temporary, और हमें फिक्सेट नहीं करना है अपने फीलिंग्स को इंसान पे बल्कि अल्लाह ताला पे। और इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं कि कैसे हमें अपनी बीवियों के साथ रहना है। एक एग्जाम्पल ऐसा दिया है कि कोई किसी के पास आए थे, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द पर्सन, सम प्रॉफिट, एंड दैट कि अल्लाह ये जस्ट अ सेकंड, लेट मी रिकॉल इट, कि अब आपकी बीवियां आपके लिए इतना सब कुछ करती हैं, खाना बनाती हैं एंड ऑल दैट, तो आप को टॉलरेट करना पड़ेगा। लाइक यू नीड टू बिल्ड टॉलरेंस विद ईच अदर इन योर मैरिड लाइफ. That's how you can lead a successful life. And besides that, desires
के साथ भी like you don't have to keep desires as an anger in itself, but you need to think of the permanent solution कि वो है जो अल्लाह ताला पे ही believe रखना है. Yeah, that's all from my side. और अगर critique फिर बाद में at the end I think like this is all what I liked about this chapter. So आपने जो एग्जाम्पल लाया वो था उमर इब्न उल खत्ताब, the Khalifa at the time. So I will read out some portions that I've highlighted. So ये पहले chapter में escaping the worst prison. If something finite, temporary, and fading becomes the center of our life, the reason for existing, we will surely break. The imperfect objects that we place at our center will, by definition, fade, let us down, or pass away. So, and our break will occur as soon as it does. What happens if, while climbing a mountain, you hang on to a twig or hold all your weight? Laws of physics tell us that twig, which was never created to carry such weight, will break. Laws of gravity tell us that it is then that you will most certainly fall. This is not a theory, it's certainty of physical world. The reality is also a certainty of the spiritual world, and we are told of this truth in Quran. Then there's another portion where when the object upon which you place all your weight is unshaking, unbreakable, and unending, you cannot fall, you cannot break. And किसी ने तो already a discussion लाया है where they are talking about Allah Mia being the firmest handhold, and that comes from an ayat from Quran that goes like, there is no compulsion in religion. True guidance has become distinct from error. So whoever rejects false gods and believes in God has grasped the firmest handhold, one that will never break. God is all hearing and all knowing. Then there comes a discussion from Ibn Taymiyyah, radiyallahu anhu. He says, what can my enemies do to me? I have in my breast both my heaven and my garden. If I travel, they are with me, never leaving me. Imprisonment for me is a chance to be alone with my Lord. To be killed is martyrdom, and to be exiled from my land is spiritual journey. I like the way he finds हर सिचुएशन में उनको अच्छा देखने की एक नजरिया बन चुका है उनका, where even the imprisonment, being in a jail, is like a peaceful time for him to be in his ibadat, where being killed is also something where he is attaining he's becoming shaheed. So I found that really beautiful. Then whether that object is one's own desire, nafs, ego, wealth, job, spouse, children, or love of one's life, that false deity will entrap and enslave you, and if you make it ultimate. So this, I think we all see it in our lives, like if we, I mean, ये जो love का topic है, it is not related to only husbands or you know, it could be anything. It could be your own career, it could be your own ego, it could be your own, you know, paisa, it could be anything. It could be your own vanity, your own looks, it could be anything जिसको हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं, इतना कि it can get us disturbed over things if it doesn't go well for us, या उसमें कुछ disturbance आता है तो हम panic में पहुंच जाते हैं. Many of us are also trapped inside the belly of a whale of our own desires and objects of worship. It is our own selves which we become enslaved to. And that imprisonment is the result of putting anything where only God should be in our hearts. In so doing, we create the worst and the most painful prisons, because while a worldly prison can only take away what is temporary and inherently imperfect, this spiritual prison takes away what is ultimate, unending, and perfect, Allah and our relationship with Him.
in the next chapter, that is this love that I'm feeling? When our love for what we crave is stronger than our love for Allah, we have taken that which we crave as our Lord. If our love for something makes us willing to give up our family, our dignity, our self-respect, our bodies, our sanity, our peace of mind, our deen, and even our Lord, who created us from nothing, know that we are not in love. We have become slaves. True or pure love should never contradict or compete with one's love for Allah. It should strengthen it. That is why true love is only possible within the boundaries of what Allah has made permissible. Outside of that, it is nothing more than hawa, to which we either submit or reject. We are either slaves to Allah or slaves to our hawa. It cannot be both. Then the chapter on love is in the air. While we can feel this way about another human being, 5 times a day we enter into a meeting with our Lord. So yes, there's this beautiful paragraph which is thought-provoking. I'll read the whole paragraph. As humans, we are made to feel love and attachment towards others. This is part of our human nature. While we can feel this way about another human being, 5 times a day we enter into a meeting with our Lord and Creator. I wondered how often we ever felt the whole world disappear while in His presence. Can we really claim that our love for Allah is greater than our love for anyone or anything else? We forget that the source of our provision is not and never was the money, but rather it was the giver of that money. I've seen a lot of people getting so overcome by their job requirements, by their jobs, even when they are working from home. Namaz ka time is passing, but all that is on their mind is the deadline that's coming up for them on their job front, on their work front. And that's when this kind of thought comes as a good reminder that, it's not about that job itself, it's about the giver of that job that we need to bring our focus to. There's a phrase that I had highlighted, His blessings that He warns us. It is because of this tendency to lose sight after Allah has bestowed His blessings that He warns us in the Quran when He says, "Say, O Muhammad, if your fathers, your sons, your brothers, your wives, your relatives, wealth which you have obtained, commerce where you fear decline, and dwellings with which you are pleased are more beloved to you than Allah and His Messenger and jihad in His cause, then wait until Allah executes His command, and Allah does not guide the defiantly disobedient people." Allah warns, O you who have believed, indeed among your wives and your children are enemies to you, so beware of them. It is in which you love the most that you find the greatest test. So yeah, that is another thought-provoking line that she brings in, where जो भी हम जिसको भी सबसे ज्यादा चाहेंगे उसमें हमारे लिए आजमाइश जरूर होगी, because Allah Miya is using that as a game or something in order to, shape us, in order to, it's like our own customized lessons that we are signing up for, जहाँ पे हम जिसको सबसे ज्यादा चाहेंगे उसमें हमारे को कोई ना कोई आजमाइश जरूर stored होगी in order to make us better human beings. There's this chapter, which is the third last chapter, This is Love, highlights from that. It can be a means, but the moment you make it the end, you will fall. And the one who runs after mirage never gets there, but keeps running. This, of course, is a lie, because completion cannot be found in anything other than God. Like, I also feel, how can two people feel when they find each other and they get married, or they are about to get married and everything, and they have these comments that he completes me or she completes me or we complete each other. How can you make us, I mean, the question arises, like, how do you make that kind of statement, jabki in a couple of years, those two people who were completing each other start fighting each other for space.
asking each other for time out on their own. So it's just an illusion that comes in, I feel, when people are in love. They get blinded in love. Yeah, that's where it begins. That's where the building starts. When, yeah, it's like the less, तो शादी होती है, शादी के बाद में, I mean, it's usually like, you know, the love stories that we see and everything come to a point where we see the couple getting married and we all like, yay, so happy, and we are like, okay, fine, now this is it for them. But that's where the story actually begins. That's where the building starts, the building of life, the building of your character, the building of your sabr, patience, perseverance, and sacrifice, the building of selflessness, the building of love, the building of your path back to Him, Allah subhanahu wa ta'ala. Your ultimate focus in life, your greatest test, until you learn that there are places in the human heart made only by and for Allah. We keep chasing a feeling, and we'll always be chasing, but no feeling is ever constant. So if we believe that there is some person who is giving us love, or some person is one who's fulfilling us, it's not something that is going to be a constant. We need to remind ourselves that once in a while people enter your life that you love, not for what they give you, but for what they are. The beauty you see in them is a reflection of the Creator. So you love them. Now, suddenly it isn't about what you're getting, but rather what you can give. This is unselfish love. Coming to a chapter on fall in love with the real thing. Samreen, can you share your own reflections, or because a lot of people have read these things? So Okay. Yeah. So my reflections, it's see, for me, I am okay. Can I also share about me a little bit? Of course. Yeah, I am. Can you 30. also another request? Can you converse Sure. a little bit, or are you more? नहीं, ऐसी वो normally आदत हो जाती है. हाँ ठीक ठीक है. है, थोड़ा मैं मिक्स करते हैं. या श्योर. मैं 38-year-old हूँ. मैं एक विजुअल आर्ट टीचर हूँ यहाँ पे मुंबई में. मैं अभी अपने घर से दूर रहना शुरू की हूँ. मतलब पिछले साल मैं मुंबई आई, वरना मैं पूना में थी अपने फैमिली के साथ. So for me, this book, Reclaim Your Heart, was life-changing, literally, because बहुत सारे awakenings आए मुझे इस किताब के जरिए, because मैं बहुत रिलेट कर पाई उनको जब उन्होंने वास के बारे में कहा, जब उन्होंने उनके दिल के टूटने के बारे में कहा. So पिछले साल मेरा डिवोर्स हुआ, and my divorce was in the month of August, और मेरी शादी हुई थी दिसंबर में. So it was quite a short-lived marriage. लेकिन यही मैंने देखा कि जब मैंने अपने दिल में ना बहुत सारे अटैचमेंट किसी इंसान या क्रिएशन की तरफ रखा, तब मुझे मेरा दिल टूटा है. तब मैं मतलब एकदम लाइफ ने मुझे हिला के रख दिया. अल्लाह मियां ने मुझे ऐसे एक्सपीरियंसेस दिए ओनली बिकॉज वो चाहते थे कि मैं एक सही रास्ते पे आऊं. और and so this all मैंने ये चैप्टर में भी देखा, like whether it's love for a lover or whether it's love for my family, anything which जो भी मैंने एकदम ज़्यादा प्रायोरिटी दी, कुछ ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी अपनी लाइफ में, उस तरीके से फिर मुझे I was shaken to be come back to the straight path. And वो सब मैं यही चैप्टर्स में वो सारे के रिमाइंडर्स देखते रहती हूँ. तो इसलिए मैं अपने लिए ये सब अंडरलाइंस रखती हूँ, या कि whenever I have to revisit or anything, I see what I had picked up or think about that. इतना ही है मेरे पास. बस मैं अभी ही I just want to add something more, that like
whenever जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा आदत है कि मैं उसके बारे में सोचूं या उसके बारे में कुछ नोट्स बनाऊं अपने खुद के अपनी डायरी में। तो ऐसी किताब के लिए मुझे लगता है कि ऐसे पेजेस होना चाहिए जहाँ पे प्रॉम्प्ट्स हो जहाँ पे चैप्टर के बाद में या चैप्टर के बीच में कुछ प्रॉम्प्ट्स हो, क्वेश्चंस हो, जो लिटरली रीडर को बोल रहे हैं कि आप अब रुको और अपने नोटबुक में या कहीं जाके आप इस टॉपिक पे या ये जो बात है उस पे आप कुछ नोट्स लिखो, या कि इंसान वो वक्त गुजारे उसको सोचने में, ना ही कि एक किताब खत्म करने के लिए किताब को पढ़े, बट मोर लाइक उस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा देर और अपने लाइफ को सामने रख के कुछ सोचे एंड कुछ कॉन्टेम्पलेट करे या कि कुछ बने उस बात का। That's my suggestion probably to Yasmin Mujahid, because I love the way उन्होंने लिखा है। I love the way वो examples लेकर आते हैं कोई भी बात को समझाने के लिए, वो किस तरीके से एक समरीन, आपकी आवाज शायद बीच से कट गई है। Okay, हाँ, बट वी गॉट द पॉइंट। good, cool, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये आपने बहुत सही बात करी कि कोई भी किताब के अच्छे होने की ये निशानी है कि जब आप उसे पढ़ रहे हो एंड इवन थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम इट हेल्प्स यू प्रोसेस इट हेल्प्स यू रीफोकस। तो जज़ाकल्लाह खैर फॉर शेयरिंग समथिंग लाइक दैट, कैसे आपको वो पर्सनली भी एक बहुत डिफिकल्ट टाइम के थ्रू भी टू द एक्सटेंट कि आप you're in love with all those quotations. So jazakallah khair for sharing. And aapke quotations, they're really good. I think if possible, if you can send us, we can upload it on Insta through our MWS channel because they're really good. Sure thing. Jazakallah khair, Sania. Next कौन है? बुक क्लब में नेक्स्ट चैप्टर किसका है? Just missing one. सलसबील सलसबील ने तो अपने पॉइंट्स भेज दिए हैं एंड और रेशमा लगता नहीं है। तो सलसबील ने जो भेजा है वो पढ़ दिया जाए क्या? No, it's just a repetition of what we have already discussed. There's nothing new in it. नजरीन ने ज्वाइन किया है? नजरीन ने मुझे मैसेज किया था कि वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगी। ओके, देन इट्स माइन। तो आई थिंक आप लोग सबने एक बात को जो बहुत एम्फेसाइज किया है और इस हद तक कि ये बुक इज रिपीटेड विद दैट वेरी थीम कि हम लोग सबके अंदर एक चाहत है, और वो चाहत क्यों आई है, ये एक इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कहा है। जो जब मैंने 6-7 साल पहले ये किताब पढ़ी थी उस वक्त मेरे लिए बिल्कुल ये पाथ ब्रेकिंग था, क्योंकि मैं इसे हालांकि मुसलमान घराने में बड़े पैदा हुए, लेकिन उस हिसाब से कभी नहीं सोचा कि हमारे सबके दिल के अंदर एक चाहत होती है, और वो चाहत इसलिए है क्योंकि हम आदम अलैहिस्सलाम के के बंदे हैं। हम आदम और हवा के औलाद हैं, और हम एक वक्त में जन्नत में रहते थे और जन्नत ही हमारा घर है, और ये हमारा एक छोटा सा टेम्पररी घर है। और इसलिए क्योंकि हमारे रूह को या हमारे इस बुक में इस तरह से उन्होंने सजेस्ट किया है कि एक आदत मिली है अल्लाह से करीब रहने की, तो वो जो करीब होने का वो फीलिंग है, ये चीज हमारे जो रूह है, हमारी जो दिल है, वो हमेशा तलाश करती है, और हमेशा वो अक्सर गलत चीजों में उस फीलिंग को तलाश कर देती है। वो अपने अंदर में जो ये क्रेविंग है, कभी कोई इंसान पे डिपेंडेंट होके, कोई अपने ईगो पे डिपेंडेंट होके, कोई पावर पे, कोई पैसों पे डिपेंड होके एक तरह का फुलफिलमेंट क्रेव करते हैं, लेकिन वो जो क्रेविंग है वो सिर्फ अल्लाह के थ्रू ही वापस हो सकती है। एंड दिस इज अ थीम जो ऑन एंड ऑन एंड ऑन आई थिंक ये बार बार री इन्फोर्स करते हैं। तो ये बहुत नई चीज थी मेरे लिए, पता नहीं क्यों, हालांकि ये तो फंडामेंटल है इस्लाम का, लेकिन द वेरी फैक्ट कि यास्मीन मुजाहिद ने इसको इतने सिंपल तरीके से लिख दिया और बिल्कुल ही रीडेबल, इससे ज्यादा और रीडेबल तो पॉसिबल नहीं है।
रीडेबल लैंग्वेज में लिखना। और इनके याद है मुझे कि पहले एक्चुअली ये जो इनके आर्टिकल्स हैं, ये पहले आर्टिकल आते थे, फिर इन्होंने ये बुक के फॉर्म में कंपाइल कर दिया। तो मैं देख रही थी कि बहुत सारी बार थोड़ी सी रिपीट हो जा रही है, सेम एग्जांपल्स भी हैं, एंड द रीजन बीइंग कि उनके आर्टिकल्स कंपाइल्ड हैं एक तरह से। और मेरा जो 8 साल पहले का रीडिंग था, जो एक मैं थोड़ी मेस्मराइज्ड हो गई थी इस पूरे कॉन्सेप्ट से। और मुझे भी पर्सनली इंसान होता है, अटैच हो जाता है चीजों से। मुझे पर्सनली बहुत हेल्प किया था इसने, कि आखिर है तो अल्लाह ही, और ये हमारी गलती है कि अगर हम कोई और चीज से अटैच हो जा रहे हैं। और जो 5 वक्त हम नमाज पढ़ रहे हैं, वो इस बात की गवाही है कि हमारा जो सेंट्रल जो फोकस है वो वापस अल्लाह पे ही आना है। और मोहब्बत, सही मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत है, और दुनिया की कोई चीज। तो दिस होल कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी पावरफुल। आप कोई, आई डोंट थिंक कि कोई इस कॉन्सेप्ट से कभी इनकार कर सकता है, नहीं कर सकता है। लेकिन जब मैंने कुछ टाइम के बाद, मतलब कई सालों बाद ये किताब पढ़ी, और स्पेशली मैंने जो विमेन स्टेटस वाला चूज किया, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ अब एक रिफ्लेक्टिव और एक क्रिटिकल नजरिए से भी देखती हूँ। मुझे याद है कि मैं इज्तिमे में गई थी और मैंने विमेन स्टेटस वाला ही पार्ट पूरा सुनाया था। उन लोगों के लिए भी बहुत न्यू था और सबको बहुत पसंद आया था। बट कुछ सालों बाद अब मुझे लगता है कि शायद मैं ये ना सुनाऊं उसी तरह से। और इसका रीजन ये है, अभी हम लोग क्रिटिक में नहीं जा रहे हैं, तो जब हम लोग क्रिटिक इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे तब आई विल गो इनटू इट। या आई थिंक अभी नहीं जाना चाहिए क्रिटिक में। तो किसी और को क्या कोई पॉइंट ऐड करना है इस बुक के प्रोस का, आपकी जिंदगी में कैसे हेल्प किया है, और आपको जो बात ऑलरेडी मोटी मोटी बात जो कह दी गई है, उसके अलावा कोई एक और चीज जो आपको बहुत लगी, आप जरूर शेयर करें। मिनास, बिल्कुल अनम्यूट करके आप बोले। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक्चुअली मैंने ये बुक ऑलमोस्ट 2-3 साल पहले मुझे पता चला था अबाउट दिस बुक, एंड एट दैट टाइम आई वाज एट अ डिफरेंट स्टेज, सो आई वांटेड टू बाय दिस बुक, बट आई थॉट उस टाइम कुछ 2K की मिल रही थी, आई कुडंट अफोर्ड, आई वाज अ स्टूडेंट, बट आई ट्राइड टू रीड इट थ्रू PDF, एंड अटैचमेंट फर्स्ट चैप्टर जो था वो मैंने पढ़ा था। एंड जब मैंने उतना ही पढ़ा था, ज्यादा नहीं पढ़ा था, बिकॉज आई वांट बुक इन माय हैंड व्हाइल रीडिंग, सो उस टाइम पे आई रिमेंबर व्हाट इट चेंज्ड इन मी वाज I realized that I was not a materialistic person. This is what I think about myself. Okay, oh, I'm not materialistic or stuff like that. But somewhere down the line, after listening to just a minute, yeah, I'm audible. Yes. आपकी आवाज तो आ रही है, थोड़ा सा एयर का भी काफी आ रहा है, तो आप थोड़ा पीछे से अगर बोल दे शायद बेहतर हो। Yeah. तो फिर जब मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा अटैचमेंट वाला, तो आई रियलाइज कि ओ आई एम स्टिल मटेरियलिस्टिक। मुझे लगता था कि आई एम नॉट, बिकॉज आई हैड लॉट ऑफ माय सप्लीमेंट्स। जो 8th स्टैंडर्ड की एक बुक थी, 12th स्टैंडर्ड की सप्लीमेंट्स थी जिसमें मैंने कुछ स्कोर करा था, ऐसे करके मेरा बुक शेल्फ था ना पूरा भरा पड़ा था फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, एंड आई वाज लाइक ये सिर्फ मैंने रखा है, the slam books and all that. So the moment I read that chapter, it was really tough, but I thought let me just release it so I can create a space. And at that time I actually cleaned myself 2 years back. So when this time I read the book, I couldn't complete it, plan tha, but again it really helped me to be on the path of like as human we go up and down, like हमारा ईमान सेम पाथ पे नहीं होता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, but it also makes me feel कि it's okay to have this fluctuation. At the same time you should remember like core में अल्लाह होना चाहिए, and it was a really nice experience this time also. So yeah, that's it from my side. जज़ाकल्लाह खैर। हुमैरा, क्या हम लोग शुरू करें क्रिटिक के साथ? अब ऑलमोस्ट 45 मिनट्स बुक के थीम पे रिफ्लेक्ट हो चुका है और जानिया, इसके प्रोज पे। ये अखिलिमा को कुछ बोलना हो अगर थिंग्स दैट शी हाँ लाइक्ड अबाउट द बुक और उनका क्या या एक्सपीरियंस रहा। एक मिनट, ओके
ये किताब को पढ़ते हुए पर्सनली तो ऑब्वियसली कई सारी चीजें हमको मतलब आरामदेह लगी, क्योंकि हम भी अभी बहुत सारी चीजों से गुजर रहे हैं, तो उन सब चीजों पर रिफ्लेक्ट करने के लिए और उसको डील कैसे करना है, समझना कैसे है, उसको एनालाइज करने में हमको ये किताब उस लिहाज से अच्छी लगी। और काफी चीज, हालांकि बड़ी छोटी सी और बड़ी सिंपल, जैसा कि तुम अभी बता रही थी सानिया, तो किताब है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है जिस पर रिफ्लेक्ट किया जाए। तो साइंस है इसमें जो आपको बहुत कुछ सोचने को देती हैं। और इस किताब को हम इस नजरिए से देख रहे थे कि इस किताब को अगर हम जैसे मेरी छोटी आंटी जो है, छोटी खाला जान, उनकी 2 बार शादी हुई और दोनों ही शादी टूट गई। तो तब से वो अकेले हैं, और फिर किसी ने उनकी फिर शादी, इस बारे में बात ही नहीं हुई घर में आज तक कि उनको फिर से सेटल कराया जाए, और उनको किस तरह से, मतलब जिंदगी तो चलनी है ना, जिंदगी चलनी है। और अब अभी जिस उम्र के पड़ाव पर वो हैं, वो एकदम प्योरली अकेलेपन की शिकार है। नो डाउट वो नमाज की पाबंद है, नो डाउट वो कुरान शरीफ पढ़ती हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो एक खालीपन और जो अकेलापन उनको महसूस होता है, और ऐसा लगता है क्योंकि उनकी बातों से, उनके रिएक्शन से, उनके तौर तरीके से, बिहेवियर से, कि जैसे हम लोग हैं तो उनकी उनकी कुछ मदद कर दें, उनको खुश कर दें, या किसी भी तरह से उनका जो भी गम में जो मुब्तला है वो दूर कर दें। और ये चाहत है उनकी एकदम साफ। वो बोलती भी हैं, कई बार गुस्सा हो जाती हैं, कई बार चिड़चिड़ाहट में, कई दफा रोते हुए, और रोते हुए तो कई बार, अनगिनत बार। तो मतलब उनकी जिंदगी को जब हम इस बुक को पढ़ते हुए देख रहे थे, तो हम यही सोच रहे थे कि बचपन से देखा है उनको, और जब उनकी शादी पहली बार हुई टूटी, दूसरी बार हुई टूटी, हमको नहीं पता कि वजह क्या है, और ना हम कभी उस डिटेल में गए कभी कि क्यों ये हुआ उनके साथ। और जब घर में सारे बड़े लोग थे, मामू, खाला, ममानी जान सब, तो इन लोगों ने कभी जेन्युइन कोशिश क्यों नहीं की, और दूसरी शादी जब टूटी उसके बाद उनका तकदीर ही ये क्यों मान लिया गया कि इनको ऐसे ही जिंदगी अब बितानी है, और किसी ने आगे का नहीं सोचा उनके कि आज से 20 साल बाद वो जिंदगी में कहाँ पे होंगी, तब कोई उनके लिए मौजूद होगा कि नहीं होगा। और तो जब हम ये किताब पढ़ रहे थे और रिफ्लेक्ट कर रहे थे उनकी लाइफ की जर्नी को, तो हमको, तो ये चीज हमको रियलाइज हुआ कि जब वो यंग थी आज से 20 साल पहले, नमाज कुरान ये सारी चीजें चल तो रही थी, लेकिन सेंटर जो अभी पहले स्पीकर ने जो कहा कि सेंटर जो होना चाहिए कि अल्लाह की रजा के लिए, और अल्लाह ताला हैं जिनके लिए हमको सारी चीजें करनी है, और वही सेंटर है, उन्हीं के इर्द गिर्द सारी चीजें होनी चाहिए। तो फिर जो चीज हमको नुकसान पहुंचा रही है उससे दूर हो जाएं, जो लोग मेरे लिए कारगर नहीं है उससे दूर हो जाएं। जिंदगी को अगर हम कुरान और नमाज पढ़ रहे हैं, तो और अगर कुरान का तिलावत कर रहे हैं, तो जिंदगी के ऊपर खुद रिफ्लेक्ट करना कि अभी जैसे हालात हैं उसको हम खुद अपने से कैसे बदल सकते हैं, और उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं। इस पहलू पर कभी नहीं सोचा उन्होंने। मतलब हम इस किताब को पढ़ते पढ़ते, और वो यही है, वो भी हम लोग के साथ है यहाँ जमशेदपुर में, तो बहुत ही मतलब हम खुद भी थोड़ा गमज़दा और एक सैड वाले इसमें चले गए कि मतलब ऐसा भी होता है, ऐसा होता है कि आप नमाज भी पढ़ रहे हो, चाहे कुरान शरीफ भी पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी आप रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं। फिर भी आप बोल भी रहे हैं हर रोज, अल्लाह का जिक्र हर वक्त हो रहा है, आप तरबियत कर रहे हैं अपने से छोटों की, लेकिन जब बात खुद पे अमल करने की आती है कि हमको भी यही करना चाहिए, और इसमें उम्र का कोई बंदिश नहीं है कि जैसे कच्ची उम्र के बच्चे हैं
या यंगस्टर्स हैं तो उनको ज़्यादा अच्छे से कुरान की बातें समझ में आनी चाहिए, या जो उम्र दराज हो गई, चूँकि ज़िंदगी का उनको तजुर्बा बहुत हो गया, तो शायद अब उनके लिए कुछ इंसाइट नहीं बचा है, मतलब अब तो जो चल रहा है जैसे वैसे ही चलना चाहिए। उस लिहाज से फिर ये हमको ये किताब में बहुत कुछ मिला, और कई चीज़ें हैं जो हम नोट करके रखे हुए हैं, लेकिन हम चाह रहे थे कि हम इनसे अपनी आंटी से डिस्कस करें, उनको बताएं, लेकिन वो कॉन्वर्सेशन कभी हो नहीं पाता है। मतलब कई दफ़ा हम कोशिश करते हैं मतलब डेप्थ में कॉन्वर्सेशन करने की, वो वल्नरेबल हैं बहुत, मतलब तुम में से कोई भी उनसे थोड़ा-सा पूछेगा कि आप कैसी हैं? तो बस उनका रोना शुरू हो जाएगा। तो वो वल्नरेबल हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन हम कोशिश करते हैं स्ट्रॉन्ग बन करके कि ताकि कॉन्वर्सेशन करें और कुछ इनसाइट दें, कुछ बताएँ, कुछ तब्दीली हो पाए उस लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे। लेकिन वो दरवाज़ा कंप्लीटली बंद है। वो कॉन्वर्सेशन वहाँ तक उससे आगे बढ़ ही नहीं पाता कि हाँ, अच्छे से खाइए, अच्छे से रहिए, दवा ले लीजिए टाइम से, और बस इसके आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ये वो उस लिहाज से मतलब काफ़ी रिफ्लेक्ट हम कर पाएँ, क्योंकि मेरे पास मतलब एग्ज़ाम्पल अगर तुम जीता उन्हें कुछ जागता बताना चाहोगे तो व्हाट इज इट दैट यू वांट टू शेयर विद हर? हम ये बताना चाहेंगे कि सबसे पहले उनको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है? एक्सेप्ट नहीं किया है उन्होंने अभी तक अपने सिचुएशन को, अपने लोग रिश्तेदार को। फैमिलीज़ डिसफंक्शनल हैं। मतलब ये जो मेरी आंटी, मम्मी, मामू, ये जो पूरी लोग भाई-बहन की जो हुए जो, ये डिसफंक्शनल मतलब हम लोग जब से देखा बड़े होते हुए, ये डिसफंक्शनल फैमिली रही है। दूरियां बढ़ती गई हैं एकदम, और कोई ऐसा नहीं रहा जो दूरियों को कम करे, कोई ऐसा नहीं रहा कि जो पहल करे कि हाँ, गर्मी की छुट्टी है तो सबको घर आना है, या साल में एक बार सबको मिलना है, या कुछ भी। तो उन्होंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है कि हाँ, ये फैमिली डिसफंक्शनल है और कोई पहल करने वाला नहीं है, कोई कोशिश करने वाला नहीं है, तो उस चीज को वो एक्सेप्ट करें। और जो भी कोशिश कर रहा है इस चीज को समझते हुए कि हाँ, आप अकेली हैं, तो हम कभी कुछ कर दिया आपके लिए, या बुला दिया, या कभी देखने के लिए आ गए हैं, उतना से उनको तशफ़ी रखना होगा, मुतमईन होना होगा कि यही जो बिट्स एंड पीसेस जो हैं वो उनको मिलेगा, इससे ज़्यादा उनको नहीं मिल सकता, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग हैं वो ज़िंदगी में काफ़ी आगे निकल चुके हैं। 2-4 लोगों की डेथ हो चुकी है, तो जो रिवर्स वाली चीज़ है कि हाँ, इनको सेंटर रख के, या इनको एक ये मान करके कि हाँ, कुछ करना चाहिए, ज़िंदगी की तब्दीली ताकि हो पाए, वो नहीं हो पाएगी। तो एक्सेप्टेंस अभी तक नहीं आया है, और वो उकताहट और वो बेचैनी नज़र आती है कि शायद कोई आएगा और एक तरह से ज़िंदगी बदल देगा, या चीज़ें एकदम से सडनली चेंज हो जाएँगी, या शी विल बी हैप्पी। तो ये हम उनसे कहना चाहते हैं। ये बहुत पेनफुल है, मतलब हम दबे अल्फाज में कई बार कहा है, लेकिन इसमें पता है एक चीज जो है, तुम सही कह रहे हो। आई एम जस्ट पिचिंग इन, मैं बस घुस गई क्योंकि टाइम नहीं है बहुत। तमीज से हम लोगों को एक करो होने के बाद दूसरा बोला। पर एक तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि किसी और के बारे में मतलब इतना रिलेट कर पाए कि कोई इंसान इतनी तकलीफ में और ये बुक उनके काम आ सकती है। तो उस वक्त मैं ये सोच रही थी कि मैंने तो पूरा टाइम मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन पे ही लगाया बुक में, बट हाँ और भी लोग हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं। बट ये द थिंग दैट यू आर सेइंग ना कि एक्सेप्टेंस, तुम्हारे ईयरफोन से खड़खड़ आ रही है आपके दिमाग या तो ये जो बात है कि उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कोई नहीं आने वाला है। दिस इज सच अ fearful and a scary space to begin with, है ना। वो तो उनको भी पता है कि कोई नहीं आने वाला है, इसीलिए तो जो है उस पर होल्ड ऑन करने की वो कोशिश कर रही हैं। तो आई थिंक बुक को ना हमेशा जिस ऑर्डर में पब्लिश किया है उसी ऑर्डर में हम पढ़ें, और मतलब जो चैप्टर्स हैं और उसी ऑर्डर में हम उसको सीखें, जरूरी नहीं है। जैसे मैं आई वाज लुकिंग एट कि मैंने बहुत सारे कमेंट्स लिख के रखे हुए थे और हाईलाइट भी किया हुआ था। तो एक ये जो है कि वी ऑल स्टैंड अलोन ऑन द डे ऑफ जजमेंट, ये स्टेटमेंट मेरे को बहुत पावरफुल लगा। एंड ये एक स्टेटमेंट है जो मैंने अपने आप को बहुत बार बोला है, बट उसी के साथ साथ समथिंग दैट द ऑथर हैज एम्फसाइज्ड बुक में बार बार जो कह रही हैं कि अल्लाह ताला ने हमको पैदा करने का, अल्लाह का मकसद ये है कि हम इबादत करें।
तो कई बार मुझे लगता है कि एक लैक ऑफ सेंस ऑफ पर्पस जब आ जाता है जिंदगी में, क्योंकि बेसिक अटैचमेंट नीड्स नहीं पूरी हो रही है, चीजें नहीं ठीक चल रही है, तो जब ये एक अल्टीमेट पर्पस पे हम वापस अपना ध्यान लाते हैं कि भाई मेरे को तो पैदा किया इबादत करने के लिए, और मेरा काम इस दुनिया में सिर्फ कोशिश करना है, दिस वर्ल्ड इज नॉट फॉर रिजल्ट इन एनी फॉर्म, सो समटाइम दैट ऑल्सो हेल्प्स। ये मुझे बहुत पर्सनली बहुत प्रॉमिसिंग लगता है ये थॉट या आइडिया कि अल्लाह ताला तो मैंने दुनिया में जो चीज की है उसका क्या रिजल्ट आता है उससे अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह को बस इस बात से मतलब अल्लाह ताला इस बात का हिसाब रख रहे हैं कि मैं कोशिश कितनी कर रही हूँ। तो आई थिंक समटाइम्स यू नो एक्सेप्टेंस आने के लिए भी एक कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। वो इंसान का खुद का इंटरनल रिसोर्स इतना खत्म हो गया है कि आप अब एक्सेप्ट कर लो कि कुछ नहीं होने वाला, और will be difficult space to begin with. That's my thought on what you were saying. हाँ, नहीं ये बात सही है तुम्हारी कि यही मुश्किल है, यही तो मेन जो और अपने रिफ्लेक्शंस भी अगर कुछ हों तो वो भी शेयर करो, क्योंकि मेरा कैसा रहा इस बुक के साथ, मतलब आई वाज फीलिंग थोड़ा सा ऐसे कि कहाँ मैं थोड़ा मुंह छुपाऊं मैं, क्योंकि आप सारे लोग हैं जो 8 साल पहले किताब पढ़े हुए हैं, ये आई हैव नॉट रेड दिस बुक, एंड मैंने इनके जो छोटे शॉर्ट क्लिप्स हैं यूट्यूब पे वो सारे सुने थे, एंड आई हैव ऑलवेज लाइक्ड हर एंड द पैशन शी हैज। the theme is the same, no, in her videos. Yeah, it is. The theme is same, and the passion with which she puts it out there. तो वो ना सुनने में, लेकिन मतलब ये अभी मैं शुरू कर दे रही हूँ, ठीक है, क्रिटिक वाला पार्ट पे सानिया unannounced. Definitely we need to move on to critic now. Yeah. तो मेरा सबसे पहला डिसअपॉइंटमेंट विद द बुक वाज कि ये जिस अंदाज में बोलती है उसी अंदाज में इन्होंने लिख दिया है, विच कैन नॉट बी द केस, क्योंकि बुक लिखने का अंदाज अलग होना चाहिए उसमें पढ़ने में लज्जत आने में, क्योंकि ये जब बोलती हैं बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा लगता है, और अल्लाह ताला ने असर दिया जुबान में, बिकॉज इट इज एन एक्सपीरियंस। वो खुद के ऊपर उन्होंने इतना रिफ्लेक्शन करते हुए इस नतीजे तक पहुंचे जो भी चीजें वो बोलती हैं, बट मेरे को लगा कि थोड़ा सा लिखने पे थोड़ा वो करती तो पढ़ने में मजा आता। दैट वाज मेरा कैन आई ऐड जस्ट वन पॉइंट हियर? या हाँ प्लीज। ठीक है, तो बिफोर वी गो इनटू क्रिटिक एक बात बस बोलना है कि हम लोग सब अलग अलग फील्ड से आए, और हुमैरा और हम जो है थोड़ा सा हम लोगों को सोशियोलॉजी वाली ट्रेनिंग मिली है, सोशल साइंस वाली, तो हमारे दिमाग में एक कीड़ा है और वो कीड़ा हटता नहीं है। कोई भी चीज आप पढ़ो ना तो आपको एक उसको क्रिटिकल लेंस से हम वी कांट स्टॉप इट फ्रॉम एनालाइजिंग, वो देखना ही होता है, वो अपने आप आता है, एंड दैट्स व्हाट वी आर शेयरिंग। तो ये क्यों, और रीजन क्यों हम लोग ये एंड में शेयर कर रहे हैं, बिकॉज एक बुक रिव्यू का मतलब ही होता है कि आप उसके अच्छे बात भी बोलो, आप उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो आप अग्री नहीं करते वो देन दैट्स अ गुड बुक। अगर हम लोग सिर्फ आके बुक की तारीफ कर दे देन probably we are not good reviewers of the book. So yeah, with that Humaira, please. थैंक यू फॉर सेइंग दैट, क्योंकि ऐसा ये बात तो बिल्कुल है, वो क्रिटिसिज्म वाला जो लेंस मिल गया सोशल साइंसेस की वजह से वो जाता ही नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई मैं बहुत तनकीद करने लगी हूँ, बट या नहीं, वी विल एंड, सो देयर इज अ सैंडविच मॉडल दैट वी फॉलो, ओके, फीडबैक का सानिया। तो ये कि पहले अच्छा बोलते हैं, उसके बाद में थिंग्स फॉर इम्प्रूवमेंट, उसके बाद में वापस से कुछ अच्छा बोलते हैं। ओवरऑल टेकअवेज, या one point maybe all percent है, या ट्रू। तो एक तो ये स्टाइल का था, दूसरा जो मुझे ये था कि ये किताब इट स्पीक्स टू यू, दैट इज देयर, कि आपके जो हालात हैं जिंदगी के किसी ना किसी मरहले से तो आप इसको जरूर रिलेट कर पाएंगे, एक वो है। मेरा बीच बीच में थोड़ा इंटरेस्ट जाने लगा था इस वजह से कि आई डोंट नो हाउ टू पुट दिस, थोड़ा लेस बोस्टिंग सॉर्ट ऑफ अ फॉर्म, बट ये सारे जो रिफ्लेक्शंस इन्होंने शेयर किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन दैट ऑन माय ओन, मतलब और सोर्सेज रहे हैं, लेकिन इन ऑलमोस्ट ईच एस्पेक्ट
आई हैव डन माई रिफ्लेक्शन। और बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने सोची थी वो मैच भी हो रही थी। जैसे उन्होंने ये जो एक चैप्टर है ना, नियरनेस, अल्लाह के साथ ताल्लुक वाला जो चैप्टर है, उसमें उन्होंने लिखा है कि कैसे अल्लाह ताला कोई चीज जब रोकता है, मतलब हम कुछ मांग रहे होते हैं और अल्लाह नहीं देता है, वो इसीलिए क्योंकि वो ना मिलने में हमारी भलाई होती है। तो और उसमें उन्होंने एग्जाम्पल शेयर किया है कि कैसे अगर कोई बच्चा कार का दरवाजा बंद करने जाए तो उसको खुद ही चोट लग जाएगी, इसीलिए पेरेंट्स उसको रोक देते हैं। तो आई हैड लाइक मेरा भतीजा जब छोटा था तो उसके अराउंड एक इंसिडेंट हुआ था, और उस वक्त ये सेम मेरा रिफ्लेक्शन था। तो उस तरीके से थोड़ा वैलिडेटिंग भी लगी है किताब, बट बीच में आई वाज लूजिंग इंटरेस्ट आल्सो एट सम पॉइंट्स। हाँ, मैं मेरे स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट पे आती हूँ। जो अटैचमेंट की बात की है इन्होंने, मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ही को हमारे सेंटर में होना चाहिए। हमारे वजूद का जो सेंस है वो अल्लाह की जात से ही आता है, और अटैचमेंट ऑफ अल्टीमेट फॉर्म अल्लाह ही से है। लेकिन ये जो ह्यूमन अटैचमेंट वाला जो जो डिफिकल्टी है, इट ऑल्सो, हम पैदा तो, लेकिन जो शऊर आता है वो आने में टाइम लगता है। हम बहुत डिपेंडेंट पैदा होते हैं और बहुत बेसिक दुनियावी जरूरतें लेके पैदा होते हैं, खाना पीना, नेचर्स कॉल, चलना सीखना, वो सारी जो बेसिक चीजें होती हैं। और उस टाइम पे माँ बाप जो होते हैं, स्पेशली मदर, अटैचमेंट सबसे ज्यादा उससे होता है, टू अ लेवल दैट it is difficult for children to see themselves separate from their mothers। मतलब वो अपने आप को और अपनी माँ को एक एंटिटी समझते हैं। और कई बार जो है अटैचमेंट पैटर्न्स जो गड़बड़ होते हैं, यानी कोई लोग बहुत शिद्दत से बहुत जल्दी किसी के साथ अटैच हो जाना, या तो अटैचमेंट पैटर्न के ऊपर पूरा स्टडी है साइकोलॉजी में, किस तरीके के अटैचमेंट पैटर्न्स होते हैं और कौन से नॉन फंक्शनल या डिसफंक्शनल या अनहेल्दी पैटर्न्स हैं अटैचमेंट के, और हर फॉर्म का क्या क्या नुकसान या वो है। तो एक सिक्योर अटैचमेंट फॉर्म होना जहाँ पर इंसान एक हेल्दी डिस्टेंस भी मेंटेन कर पाए और कनेक्टेड भी फील करे, दैट कम्स फ्रॉम अ स्पेस जहाँ पर उतना सेफ बच्चे ने फील किया हो, उसको उतना स्टेबल तरीके से प्यार नाराजगी सब मिला हो, मतलब बैलेंस में। जब वो बैलेंस नहीं रहा है तो अटैचमेंट बिगड़ता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए शायद स्पिरिचुअल तरीके से जाके हेल्प होती है, एंड स्पिरिचुअलिटी इज वन एस्पेक्ट ऑफ हीलिंग, और हम लोगों का मतलब टू मेक सेंस ऑफ थिंग्स फॉर अस। लेकिन जो अटैचमेंट रिलेटेड डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस हैं, उसका दूसरा फॉर्म ऑफ हीलिंग इज इम्पोर्टेंट। मतलब कुछ लोग हैं जो शायद इस लेवल पे अल्लाह के साथ ताल्लुक बना पाते हैं कि वो जरूरत पूरी हो जाती है, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कैन नॉट डू दिस ऑन देयर ओन, दे नीड हेल्प। तो मुझे ये लगा कि वो एक एस्पेक्ट मिसिंग है थोड़ा, मतलब it's getting discredited when she's talking about attachment from the angle she has। दूसरा, हाँ, लोगों को बहुत इंटरेस्ट था मैंने जब कहा कि फंडामेंटल मुझे डिफरेंसेस लग रहे हैं। तो एक ना जो एग्जाम्पल जब दिया इन्होंने दुनिया क्या है के बारे में, she was saying she has used the term illusion so many times। मतलब इन्होंने कहा कि दुनिया जो है एक धोखा है और असल जिंदगी हमारी आखिरत की जिंदगी है। तो मे बी जो मैं बोल रही हूँ शायद वो नहीं समझा हो, और किसी का कोई और इस पे पर्सपेक्टिव हो, एडिशन हो, तो प्लीज करना। बट मुझे ये लगा कि ये थोड़ा मिसलीडिंग है व्हेन शी इज इवन यूजिंग द टर्म इल्यूजन। ये वाली जो जिंदगी है वो माया है एक तरीके से, दैट इज व्हाट शी इज सेइंग। बट ये पूरा माया वाला फिलॉसफी तो एग्जिस्ट करता है हिंदुइज्म में, और जो चीजें हो रही है इट इज हैपनिंग इन रियल टाइम। मतलब डायमेंशंस अलग हैं, इस जिंदगी के डायमेंशंस, हमारी जो हमेशा हमेशा रहने वाली जिंदगी है यानी आखिरत के बाद की जिंदगी है, उसके मुकाबले में यहाँ के डायमेंशंस बहुत अलग हैं। लेकिन ये जिंदगी भी रियल है ना, तभी तो हमारा यहाँ पे सही टेस्ट हो रहा है। सिर्फ टेस्ट है ऐसा नहीं है, मतलब वो तो है, ओवरऑल दिस लाइफ इज टेस्ट, और ये एक एग्जाम हॉल है हमारा, यहाँ पे इम्तिहान ले रहा है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला सूरह मुल्क में कह रहे हैं कि हमने जिंदगी और मौत को पैदा किया ताकि आप
तुम्हें आजमा सकें, बट इट इज नॉट सेइंग कि ये जिंदगी रियल नहीं है। तो उनका जो एग्जाम्पल है वो दिस डिस्कशन और या दिस आर्ग्यूमेंट डिड नॉट सिट वेल विथ मी, थोड़ा मिसलीडिंग लगा मुझे। फिर उसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स भी थे विच आई वाज लाइक कि ये थोड़े बेहतर हो सकते थे, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स में भी लगा। इल्यूजन वाली बात थी फंडामेंटल उसमें, और हाँ ये अटैचमेंट का मेन था। तो या बिकॉज जो एब्राहमिक रिलीजन्स हैं, नॉट जस्ट इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म भी है, उसमें भी ये जिंदगी को रियल माना जाता है। लाइक दैट इज द डिफरेंस। मेरा एक सब्जेक्ट था कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स, उसमें जब हम पढ़ रहे थे तो वन ऑफ द बेसिक डिफरेंसेस दैट सेमाइटिक रिलीजन्स हैड विद द नॉन सेमाइटिक रिलीजन्स की कहीं ना कहीं उन धर्मों में ऐसा है, जैसे हिंदुइज्म है या और जो धर्म है, कि दुनिया को ऐसे कहीं माया जैसा माना जाता है, लेकिन इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज्म है, ये दुनिया को बिल्कुल रियल मानते हैं। तो आई रियली फाउंड इट objectionable to a point. But I don't think so she's calling it Maya or anything. I mean, I feel कि वो जिस तरीके से इस example को, even she elaborates it in, if you see the page 61, she's mentioned 2 lines in the end. Fall in love with the real thing, see the mansion, only then we will stop playing in the dollhouse. This is her way of giving an example. She's not calling कि ये life कुछ है ही नहीं. I mean, she herself is a human being here. तो वो इस लाइफ को कुछ नहीं है ऐसा नहीं बोल रही है, बट ये है कि फोकस मेन आप हियर आफ्टर को रखो, तो आपका जो यहाँ पे ये दुनिया में व्हाट वी आर डूइंग एंड हाउ हम अपनी जिंदगी को चला रहे हैं, तो हमारा मेन फोकस अगर हम आखिरत पे रखेंगे तो हम बाकी सब चीजें सही से कर पाएंगे। I don't think so at all it goes to मोह माया वाला topic या Hinduism वाला topic. I think she's very much grounded in Islam when she's giving her example. She is grounded in Islam, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि वो हिंदुइज्म से डिराइव कर रही हैं। मैंने सिर्फ ये बोला कि इल्यूजन को बहुत बार उन्होंने बोला है, और अल्लाह ताला इल्यूजन का शब्द कहीं भी नहीं इस्तेमाल करता है। तो मैं ये जो कुरान की आयत उन्होंने कोट की है इस पेज में, व्हाट इज द पेज नंबर 131, नहीं मेरा एक्चुअली पीडीएफ फॉर्मेट है तो मुझे नहीं पता रियल नंबर क्या है पेज का, बट शी हैज सेड, शी हैज ट्रांसलेटेड दिस आया where she is saying, starting the translation with that the present world is only an illusory pleasure. ठीक है, तो मैंने ये 2 कुरान में उसका ट्रांसलेशन सर्च किया जाके, और ये कहीं पर भी है ही नहीं। द ट्रांसलेशन स्टार्ट्स विद द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज देयर। तो इन्होंने अपना इंटरप्रिटेशन डाल दिया कुरान के ट्रांसलेशन के नाम पे, which also is something I find slightly problematic. I really have started with this की बहुत important काम किया और बहुत वो, but like I found this and it's good if other people are not seeing this illusion that she's talking about. देखो, अगर डिफरेंट लोग डिफरेंट किताब मतलब सेम किताब पढ़ के अलग अलग रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, that's totally fine. That can coexist at the same time. Yeah. ठीक है, I think I had only this for now. बाकी सानिया तुम बोलो। So just quickly कि some of the critical points इस किताब का ये है कि थोड़ा rhetorical है, rhetorical चीजें पढ़ने में बहुत मजा आता है, सुनने में और भी मजा आता है, थोड़ा मास अपील है, लेकिन लाइक इससे पहले की जो हम लोग किताब देखेंगे एडवर्ड सईद, और ये rhetorical नहीं है, इतनी ज्यादा अंदर में घुस के इतनी बातें करते हैं, सर दर्द हो जाता है, लेकिन उसमें भी एक अपना मजा थोड़ा होता है। तो ये एक पॉइंट है। हमारा का दूसरा है कि थोड़ा सा थीम्स बहुत रेपिटेटिव है, और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कॉमन सेंसिकल लगने लगते हैं, जब बट एट द सेम टाइम शी इज रिकग्नाइजिंग कि रिमाइंडर्स आर रियली गुड, ये रिमाइंडर अच्छी बात होती है, लेकिन बहुत एक्सेसिवली इट कुड बी रेपिटेटिव एट टाइम्स। दूसरा एक पॉइंट हमको हमारा का बहुत अच्छा लगा कि एक बात उन्होंने बहुत अच्छी करी है कि अटैचमेंट जो है, अटैचमेंट अल्लाह के सिवा किसी और से अटैचमेंट होगा तो दुनिया में खसारा होगा। कोई भी चीज आपकी सही नहीं हो सकती, अगर मतलब आपका पावर से अटैचमेंट है, पैसे से है, दौलत से है, अल्लाह के अलावा जिससे अटैचमेंट है वो चीज आपको नीचे लेकर आएगी। लेकिन अटैचमेंट को उन्होंने
बहुत सिंप्लीफाई भी कर दिया है। अब जब मैं एक साइकोलॉजिस्ट का मतलब एक मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव देख रही हूँ कि अटैचमेंट लोगों को होता है, हेल्दी अटैचमेंट्स के पैटर्न होते हैं, कुछ बहुत सारी वजह से कभी-कभी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ स्पिरिचुअल वजह से कि मेरा अल्लाह से राब्ता अच्छा नहीं है, इसलिए मेरा रिलेशनशिप खराब हो गया। बहुत टाइम बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चाइल्डहुड मेमोरीज़ होते हैं, पेरेंट्स से चाइल्डहुड में बहुत टॉक्सिक हो सकता है रिलेशनशिप हो या किसी और इंसान से टॉक्सिक हो। मतलब रिलेशनशिप खराब होने के बहुत से अटैचमेंट के बहुत से पैटर्न्स होते हैं और उन्होंने एक एस्पेक्ट को चूज़ किया इस किताब में। तो अगर वो इस चीज़ को मेंशन कर देती हैं कि हम अभी स्पिरिचुअल डायमेंशन से देख रहे हैं, रूहानी उससे देख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ज़िंदगी की रियलिटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो और भी अफ़ेक्ट करती हैं, उनको हम नहीं डील कर रहे हैं, उनके लिए दूसरे लोग हैं। दैट वुड हैव बीन टोटली like fine, would have made the book um, more holistic in that way, so that's really good. और illusion वाला तो ठीक है, I mean I agree with both of you, Samreen and हुमैरा, कि illusion work इस्तेमाल हुआ है, but overall it conveys the meaning कि illusion वो दुनिया को किस हिसाब से देखने का बोल रही है. So yeah, jazakallah khair, that was very reflective. I think Zishan ने Zishan please आप बोले. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हम्म. ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं कोई बुक क्लब वाला सेशन अटेंड कर रही हूँ। मैं इसको पढ़ने की कोशिश की थी बट नहीं कर पाए, सॉरी। चलो पॉइंट पे आती हूँ अभी। अटैचमेंट वाले पॉइंट पर ही मुझे कुछ बोलना था। हालांकि मैंने ये बुक नहीं पढ़ी है, बस अपना एनालिसिस मुझे देना था, क्योंकि मैं हमेशा 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 कंफ्यूज्ड रही। मतलब जितने अहादीस पढ़े ये वो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत सबसे ज्यादा दिल में होनी चाहिए और दुनिया की किसी और चीज से हमें दिल नहीं लगाना चाहिए, और यही जो है मटेरियलिस्टिक होने का एक साइन होता है वगैरह। लेकिन हमको तो होता ही है अटैचमेंट, तो ऐसा क्यों है? और फिर मतलब क्या हम अल्लाह के सही बंदे नहीं है? चाहे आप सारी इबादतें कर ले और आपकी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक ही चलें, लेकिन तब भी कुछ चीज लॉस हो जाती है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, ये हो जाता है, तो फिर ये तो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है ना, ये सोच के हमको दिल को थाम लेना चाहिए। बट ऐसा नहीं हो पाता, तो ऐसा क्यों है और इसका क्या मतलब है? तो एक पॉइंट में जाके मैं एक नतीजे पे पहुंची। वो सूरह यूसुफ की तिलावत के दौरान हमेशा जो अंबिया के किस्से रहे हैं उसमें बहुत इंस्पायर किया। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है वो हमेशा मतलब कससुल अंबिया कहा गया उसको, किस्सों का भी सबसे बेहतरीन वाला। तो उसमें वो उस चीज ने मुझे कुछ क्लिक किया, वो ये कि हम तो लोग आम लोग हैं, है ना? सहाबा के पैर की धूल नहीं मानते अपने आप को, पैगंबर तो बहुत ऊंची जात होगी। लेकिन हजरत यूसुफ के किस्से में हम देखते हैं कि जब उनके भाई लोग आके बोलते हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को, जो खुद पैगंबर थे, कि यूसुफ को भेड़िया ने खा लिया, तो वो समझते हैं कि हाँ कोई चाल चली। लेकिन वो इतना रोते हैं कि उनकी आंखों की बीनाई चली गई, मतलब वो अंधे हो गए। और मतलब वो चाहे तो सब्र कर देना, वो तो पैगंबर हैं और वो सबके लिए मिसाल हैं, वो आइडियल हैं, उनको तो ऐसे नहीं करना चाहिए था, फिर वो क्यों रोए उतना? मैं हमेशा ये सोचती रही कि भाई वो तो पैगंबर की जात थी। हम यहाँ पर किसी का इंतकाल हो गया या कुछ हो गया तो लोग एक दूसरे को चुप करा रहे होते हैं, बोलते हैं कि सब्र करो। तो मुझे अजीब तो लगता था कि भाई भड़ास निकाल रहे हैं तो क्या बुराई है, लेकिन ये भी दिमाग में आता था कि सब्र शायद इसी को बोलते हैं। लेकिन इस किस्से को पढ़ने के बाद मतलब बार बार जहन में आ जाता है ना अचानक वो बातें, तो मुझे ये समझ आई कि वो पैगंबर थे, बावजूद उसके वो इसको ये नहीं कि चलो एक बार रो दिया, एक हफ्ता के लिए रो दिया, नहीं, वो सालों अपने बेटे के गम में लगे रहे, सालों अपनी जिंदगी में उनका गम गया ही नहीं था। तो इसका क्या मतलब है? क्या उन्होंने सब्र नहीं किया, या उन्होंने अल्लाह मतलब वो ये कि अल्लाह की मर्जी के ऊपर राजी नहीं थे, या ये कि उनके दिल में बेटे की इतनी ज्यादा मोहब्बत थी कि अल्लाह की मोहब्बत से ज्यादा कि भाई अल्लाह ताला तो बोल रहे हैं सब्र कर रहे हैं और अल्लाह की मर्जी पर राजी हो जाए, लेकिन इनको बेटे की मोहब्बत की पड़ी हुई है। तो क्या चीजें थी? तब मुझे ये समझ आया कि ये मोहब्बत खुद जो है ना अल्लाह ताला ने ही डाली है दिलों में।
ये कुछ अनहोनी बात नहीं थी जो उन्होंने नहीं की। इसको ये हरगिज नहीं बोल सकते कि उन्होंने सब्र नहीं किया। इसको ये हरगिज नहीं बोल सकते कि उन्होंने अल्लाह से ज्यादा अपने बेटे से मोहब्बत की। अगर वो बेटे की मोहब्बत में रो रहे हैं तो अल्लाह की मोहब्बत उनके दिल में कम है, ऐसा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इबादत के लिए अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों को पैदा किया, ये अल्लाह ताला ने बोला। तो इबादत का मतलब ऑब्वियसली दिस इज नॉट ओनली अबाउट प्रेइंग, सलात, ज़कात और रोजे रखना वगैरह। आप जिस पर्पस के लिए दुनिया में आए हैं वो हर हाल में उन जिम्मेदारियों को, उन फराइज को निभाते जाना। आप चाहे जिस कंडीशन में हो, आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते। आप अपने आप को कुछ कंडीशन में आगे तो उसके अंदर आप मुकम्मल तौर पर अपने आप को जकड़ नहीं सकते। तो वो अपने बेटे के गम में तो थे, लेकिन साइमल्टेनियसली वो एज ए पैगंबर भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहे थे। वो एक लीडर के तौर पर भी थे, न सिर्फ अपने घर के, पूरे कबीले के और पूरा जो गांव था वहां पर जो मशवरे होते थे, जो कमिटीज होती थी, वो उनमें एक मेन चेयरपर्सन की हैसियत रखते थे हजरत याकूब। और जो अल्लाह की रहनुमाई की जिम्मेदारी उनको दी गई वो पूरा करते थे। वो घर के मामला डील करते थे, वो हर चीज में थे, जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दी गई। लेकिन साथ ही वो बेटे को खोने का गम भी उनके इतना बड़ा था कि वो उससे नहीं निकल पाए। तो वो अपने बेटे के गम के साथ स्टिक नहीं हुए थे। तो मुझे ये लगता है कि ये अटैचमेंट्स जो है ना, इसकी सही एक तशरीह होनी चाहिए कि ये दुनिया की मोहब्बत नहीं बोलते भाई इसको। ये दुनिया की मोहब्बत उसी वक्त बोलेंगे जब हमने अगर उनकी मोहब्बत में अल्लाह को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नजरअंदाज कर दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटीज नॉट ओनली दाई बन करके, वो तो है, इसके अलावा मतलब जैसी आप लाइफ जी रहे हो वैसे ही अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जियो। यही तो कुरान कहता है। कुरान कुछ ये नहीं है ना, मतलब इबादतों के करने के तरीके सिखाने वाली किताब। जिंदगी आप जैसे गुजार रहे हो, जैसे कमा रहे हो, जैसे खा रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, उसको किस तरह करना है वो बताती है हमको ये किताब। किसके साथ कैसे रहना है, क्या करना है। तो इन चीजों के ऊपर भी आपके हुकूकुल इबादत, हुकूकुल अल्लाह में कहीं से भी फर्क ना आए और वो एज पर अल्लाह ताला की गाइडेंस हम उसको करते रहें, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों का हमको ख्याल रहे। तो ये आई थिंक अटैचमेंट का मतलब मुझे समझ आया। इतना मुझे बोलना था, दैट इज इट। जज़ाकल्लाह खैर। सारा आपने बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ऐड किया है। और इस किताब में भी आपने जो एग्जांपल दिया है वो तो बिल्कुल एपिक है, बहुत अच्छे से उस पॉइंट को करता है। इस किताब में भी ये चीज को थोड़ा हाईलाइट उन्होंने किया है, मैस्कुलिनिटी के एंगल से किया है कि आज के जमाने में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आदमी जो है वो होंगे, रफ होंगे, मर्द को दर्द नहीं होता और थोड़ा उनको अपने इमोशंस नहीं दिखाना है। तो मैनहुड या मैनलीनेस, मर्दानगी ये है कि आप औरतें तो रोती हैं लेकिन आप जो है आप छुपा लेते हो। तो उसमें उन्होंने, अगर आप लास्ट लाइन देखिएगा, मैं स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ, तो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एग्जाम्पल दिया है कि जब उनको उनकी बेटी, खुद उनके भी बेटे और जब उनकी बेटी के भी बेटे का इंतकाल हुआ, जब वो इंतकाल हो रहा था तो वो रोने लगे। और फिर साद रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा उनसे कि आप भी या रसूल अल्लाह आप रो रहे हैं, मतलब एक आदमी रोए और वो रसूल हमारे, क्या मतलब उनको क्या नहीं पता कि वो उन बच्चों से मिलने वाले हैं जन्नत में? बिल्कुल पता है। लेकिन उन्होंने बोला ये रहमत है जो अल्लाह ने हमारे अपने बंदों के दिल में डाली है, ये रहमत है जिसकी वजह से आंसू निकल रहे हैं। और एक और एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, मैं एक्चुअली इसको मैं हाईलाइट ही करने वाली थी, अच्छा हुआ आपने ये पॉइंट करा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो कुछ आदमियों के साथ थे और एक कबीले वाला माहौल है, थोड़ा रफ टफ। तो उन्होंने देखा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुसैन, हज़रत हसन के सर को चूमा। तो वो आदमी खड़े होके कहता है कि मेरे 10 बच्चे हैं, मैंने आज तक किसी को नहीं चूमा। फख्र के साथ कभी-कभी आज के ज़माने में भी आप देखिएगा लोग ऐसी बातें करते हैं। एग्जैक्टली होता है। करते हैं। तो बिल्कुल। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसने तुम अगर जो रहमत ना करेगा उस पे अल्लाह भी रहमत नहीं दिखाएगा। और फिर वो ये कॉन्सेप्ट लेकर कहती हैं कि आज के आदमी मैनलीनेस को क्वेश्चन करती हैं कि उनका आइडिया ऑफ मैनलीनेस क्या है? कि अगर औरत हारिस हो रही है, वो खड़े होके वीडियो बना रहे हैं, वो इंटरवीन नहीं कर रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल था कि जेंटलनेस जो है, रहमत जो है,
सिर्फ औरतों की ट्रेट नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके बताया है कि आदमी भी कैसे हो सकते हैं परफेक्ट मैस्कुलिनिटी इन दैट सेंस। बट जज़ाकल्लाह खैर। बिल्कुल तो सही। ये जो कॉन्सेप्ट है, हाँ, उससे थोड़ा और अटैचमेंट के आइडिया से अगर और वो थोड़ा इसको डिस्क्राइब करती। एंड आई डोंट नो वेदर आई शुड, ये बात मुझे बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए। ये किताब पढ़ के इंसान को ये लगेगा कि एक कोड है, जो कोड आप क्रैक कर लो कि आपका अल्लाह से रिश्ता अच्छा, तो फिर आपको दूसरी कोई चीज, जो आप स्टोइक बन जाओगे, आपको दूसरी कोई चीज अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। और आप उनके लिए, अल्लाह के लिए हो गए, तो फिर ना आपको माल के फर्क पड़ेगा, ना बच्चों का फर्क पड़ेगा, ना शौहर का फर्क पड़ेगा। ये सब रिलेशनशिप्स आपको डिफाइन करना बंद कर देंगे। बट ये इस तरह का ऐसा कोई कोड नहीं है। हालांकि ये पढ़ने में हमारा ईमान जरूर ताजा होता है और होना भी चाहिए, बट देयर इज नो सच कोड। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर हम लोग यास्मीन मुजाहिद की पर्सनल जिंदगी भी देखेंगे, तो उनके 3 रिश्ते हैं जो टूट चुके हैं, और वो बहुत ओपनली भी इसको बोलती हैं। तो मतलब इट्स नॉट लाइक कि एक कोड है कि हैप्पी मैरिज कैसा होगा या हैप्पी रिलेशंस कैसा होगा जिसको उन्होंने क्रैक कर लिया है। आई थिंक शी इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग थ्रू इट। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस, बहुत सारे एक्सपीरियंस के थ्रू आई थिंक शी हैज अराइव्ड। और अभी अगर हम उनकी, हो सकता है, रीसेंट किताब पढ़ेंगे तो शायद हमें कुछ थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव भी दिखे। बट आई डोंट नो किसी के पर्सनल कि उनकी अगर 3 डिवोर्स हुआ है तो उसको लाना कितना रेलेवेंट है। बट जस्ट टू हाईलाइट अ पॉइंट कि देयर इज नो सच कोड कि आपको कोई अगर आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप भी हो खुदा से, दैट्स नो गारंटी कि आपको इस दुनिया में तकलीफ नहीं मिले, कि आपके रिलेशनशिप परफेक्ट हो हर रिलेशनशिप। बट मेरा मेन प्रॉब्लम एक स्पेसिफिक चैप्टर से है, और वो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन से है। कंट्रोवर्शियल, यस, बट क्योंकि बुक क्लब एक छोटे ग्रुप है, हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं इन डेप्थ में जाके। तो लेट्स स्टार्ट विद समथिंग वेरी टेक्निकल। अगर आप पहला पैराग्राफ देखोगे तो बहुत अच्छी लाइन है ये, कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कबीले में एंटर किए, तो उन्होंने इस्लाम का मैसेज यूं दिया कि हम आ रहे हैं तुमको बंदों के बंदगी से हटाकर अल्लाह की बंदगी के अंदर लाने के लिए। बहुत अच्छा कोट है। बट इस कोट का कोई, मैं इतना सर्च कर रही हूँ कि मुझे कोई रेफरेंस मिले कहाँ हुआ है, और यकीनन कोई रेफरेंस होगा। मैं नहीं कह रही हूँ कि ये खुद से उठा के कर दिए, बिल्कुल भी नहीं। बट अगर वो रेफरेंस हमारे सामने होता, और इट कुड बी वेरीफाइड, इट कुड बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, तो मुझे एक जगह बोलना था, पर मैंने ये वाला कोट नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे इसका कोई रेफरेंस ही नहीं मिल रहा था। हालांकि इट मस्ट बी देयर, इट्स जस्ट दैट वो एक्सेसिबल और हो जाता अगर वो मेंशन कर लेती। सो सेम की थोड़ा रेटोरिकल उसमें लिखा हुआ है। एक चीज जो उन्होंने लिखा है कि, और मैं ये देखती हूँ कि ट्रेडिशनल सर्कल में, दीनी सर्कल में, ये बात बहुत मजे मजे से, बहुत मतलब ये फेवरेट पॉइंट होता है बोलने का, कि आज की औरतों का क्या है। आज की औरतें आदमी को अपना स्टैंडर्ड बना ली हैं, और हमें ये भूल गई हैं कि उनका स्टैंडर्ड जो है वो अल्लाह सेट करता है। अच्छा, अब देखा जाए इस बात में, अगर जस्ट फेस वैल्यू में इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अल्लाह ने हम आदमी और औरत दोनों को ऑनर किया। हमारा स्टैंडर्ड आदमी नहीं होना चाहिए। क्यों आदमी होगा? औरत के अपने खुसूसियात होते हैं, आदमी के अपने खुसूसियात होते हैं। लेकिन जब ये आगे बोलती हैं द वेस्टर्न फेमिनिस्ट, एक तो फेमिनिज्म एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। वेस्टर्न फेमिनिज्म के अंदर 100 तरह की फेमिनिज्म है। उस देयर इज नो सच थिंग एज द वेस्टर्न फेमिनिज्म। तो ये सब कॉन्सेप्ट से बहुत लाइटली एक एक रिश्ता बना के भी रिश्ता नहीं बना, तो एक रॉन्ग पोर्ट्रेयल हो गया है कि मतलब हमारे समाज में जो इश्यूज हैं वो बाहर नहीं आए हैं, बट एट द सेम टाइम वेस्टर्न फेमिनिस्ट को लेकर एक बैशिंग हो गई है टू प्रूव कि जैसे आदमी अपना बाल छोटा काट लेता है तो औरत भी छोटा काट लेती है। उन्होंने ये एग्जांपल दिया है कि आदमी आर्मी ज्वाइन कर रहा है, तो ये सब स्टैंडर्ड जो है ये आदमियों के स्टैंडर्ड है, हमें इनको फॉलो नहीं करना चाहिए। जैसे और मैं बता रही हूँ कि हर चीज में एक हद तक हकीकत भी होती है, बट कभी कभी इट कुड बी इंटरप्रेटेड, बहुत यही सेम स्टेटमेंट यूज किया जा सकता है फॉर थिंग्स जो हलाल हैं टोटली रोकने के लिए औरतों को। तो बोले कि अगर जैसे औरतें सेंसिटिव होती हैं, जो वो यहाँ पे लिख रही है, तो सेंसिटिव होना एक इंसल्ट बन गया है। एक फुल टाइम मदर
बोलना कि मैं फुल टाइम मदर हूँ या मैं हाउस वाइफ हूँ, ये एक डेग्रेडेशन हो गया है। तो वो बोल रही हैं कि कुछ चीजें फेमिनाइन होती हैं और वो चीज हमें खत्म नहीं कर देनी चाहिए, हमें अपने अंदर मर्दानगी नहीं लानी चाहिए उस हिसाब से। बट मैं ये सोच रही थी इन चीजों के बारे में, और मैंने काफी अपने शौहर से भी डिस्कस किया कि कोई मुझे बताए कि मैस्कुलिन या मैस्कुलाइन, however you pronounce it, चीजें क्या होती हैं और फेमिनाइन चीजें क्या होती हैं। क्योंकि जब हम इस्लाम में देखते हैं तो जेंटलनेस जो है वो दोनों की क्वालिटी है ना। बहुत मतलब अगर कोई कमेंट सेक्शन में भी लिखना चाहे कि व्हाट इज समथिंग व्हिच इज एक्सप्लिसिटली मैस्कुलिन, क्या है, अगर हम सिर्फ अब स्ट्रेंथ की बात ना करें, एक पर्सनालिटी ट्रेट की बात कर रहे हैं या अंदर में, व्हाट इज इट। तो फिर उन्होंने यही लिखा है कि अल्लाह स्टैंडर्ड है, आपका अल्लाह स्टैंडर्ड है। लेकिन बात ये कि यही बात बोलकर बहुत सारी औरतों से उनके जीने का हक भी तो ले लिया जाता है ईस्टर्न सोसाइटीज में। तो वेस्ट को आप ब्लेम कर करके क्या कर रहे हो, कह रहे कि और वो कह रही हैं कि जैसे शॉर्ट स्कर्ट पहन के चीजें बिकने के लिए यूज की जाती हैं औरतों के बॉडी को। तो ये बात सही है, होता है। औरतों को एक तरह से डिग्रेडेशन है कि औरतों की बॉडीज को यूज किया जाता है सेल करने के लिए, एंड वी अग्री विद इट। बट बात यहाँ पे खत्म नहीं होनी चाहिए, बात और होनी चाहिए कि जहाँ शॉर्ट स्कर्ट पहन के चलो औरतों की बॉडी को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, वहां पे कई दफा इस तरह से भी औरतों की बॉडी को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, चाहे वो फुल्ली कवर्ड हो तब भी ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। प्रॉब्लम इज इन ऑब्जेक्टिफिकेशन। तो वो कह रही हैं कि आदमियों से मत कंपेयर करो, बट वो इस हिस्ट्री में नहीं जा रही है कि हम आदमियों से क्या चीज को कंपेयर करना है। आदमियों को वोटिंग राइट्स मिला तो हम कह रहे हैं भाई हमको वोटिंग राइट दो, क्योंकि वोटिंग राइट सबके लिए होना चाहिए। आदमी की उन फितरत से आदमी मोर ह्यूमन इस समाज में माना जा रहा है। आदमियों को कुछ राइट्स मिल रहे हैं जो अल्लाह ने औरतों को भी दिए हैं, बट वो सिर्फ आदमियों को मिल रहे हैं। इस लिहाज में औरतें कह रही हैं कि जो आदमियों के भी हक है, अल्लाह ताला ने इंसान तो बनाया है तो वो भी दो। प्रॉपर्टी राइट्स हैं, लेट्स से डिफरेंट है, लेकिन हक तो नहीं मिल रहा है। तो हम बोले कि भाई जैसे अपने बेटों को देते हो वैसे अपनी बेटियों को भी दो। तो कोई इसमें गलत बात नहीं है, बट ये सब बातें आई नहीं है। और ये एक प्रॉब्लम होता है कि जब आप वेस्टर्न सोसाइटी में आप रेज हुई हैं, आप आप एक तरह के प्रॉब्लम्स देख रही हैं क्योंकि आपको वो आज़ादी मिली हुई है। आप लिख पा रही हैं, आप पढ़ पा रही हैं, आप बोल पा रही हैं, आप जहाँ जाना चाह रही हैं जा पा रही हैं, आप अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जी पा रही हैं। बहुत सारे लोग इस्लाम को यूज़ करते हैं ये सारी आज़ादियाँ औरतों से लेने के लिए कि शादी हो जाए तो मतलब अपने घर भी कितने बार जा पाए हैं ये भी नहीं पता होता है। लिटरली एक बहुत इंफीरियर पोज़ीशन हो जाता है। तो अगर कोई इस कॉन्टेक्स्ट में, चलो वेस्टर्न फेमिनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है कि औरतों के भी वोटिंग राइट्स होने चाहिए, औरतों को भी राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, औरतों के भी एक टाइम में ऐसा था कि हाउस ओन नहीं कर पाते थे, ओनरशिप नहीं होती थी। अ, और ये नहीं है कि जहाँ जिस सोसाइटी में इस्लाम फॉलो हो रहा है वहां पे ये हो रहा है, नहीं वहां पे भी नहीं हो रहा है। तो ये इनकम्प्लीट पिक्चर है। ये एक एक तरह से बहुत फील गुड फीलिंग है, अरे सही बोला इन्होंने, वेस्टर्न वेस्टर्न फेमिनिस्ट लोग तो ये सब बोल नहीं है, ये सब बोल नहीं है। देखो हम लोग क्या, बट दिस इज नॉट द रियलिटी फॉर एनीवन हु हैज एंगेज्ड विद द कॉम्प्लेक्स इश्यूज ऑफ वुमेन इन मुस्लिम सोसाइटीज। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा इशू था कि हाँ हम गुलाम नहीं है, और ये आपकी जो आइडियोलॉजी है, मतलब जिस तरह से आप पोर्ट्रे कर रहे हैं ये बहुत आजाद करने वाली है। इस्लाम आया है मर्द और औरत को दूसरों की उनसे आजाद करने के लिए, लेकिन इनमें से फिर आपने बहुत सारी बातें जो बोली हैं वो लेट मी हाईलाइट। जैसे एक जगह उन्होंने, और विमेन इन मस्जिद वाला तो छोड़ दें, उन्होंने लिखा कि अ, चलिए ये वाला पैराग्राफ आप देख लीजिए। अ, हम माएँ थे, लेकिन हमको समाज ने बोला कि हम ये चीज़ छोड़ दें और मशीनों पे काम करें। तो हमने ये मान लिया कि मशीन पर काम करना सुपीरियर है अ, बच्चे को रेज़ करने के, क्योंकि आदमी ये करते हैं। तो ऐसे तो ये लाइन पढ़ेंगे तो कोई इसमें गलत बात नहीं है कि भई बच्चे को रेज़ करने से अच्छी ज़्यादा चीज़ क्या हो सकती है। बट क्या आदमी भी ये मानते हैं कि मशीन पे काम करना बेहतर है बच्चे रेज़ करने से? आदमी भी नहीं मानते हैं ना ये बात। मतलब बोथ फॉर मेन एंड वुमेन, कभी भी कोई ऐसा समाज नहीं रहा है जहाँ पे औरतों का कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है।
इवन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर भी औरतें काम करती थी, औरतें बच्चे रेस करती थी, मर्द काम करते थे, मर्द बच्चे रेस करते थे। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे पोर्ट्रे कर दिया गया है बाइनरी में कि ईदर दिस और दैट, वो बाइनरी सही नहीं है, वो बाइनरी रिस्ट्रिक्टिव है, क्योंकि हालात लोगों के अलग-अलग होते हैं और उस हालात के हिसाब से हमें इस्लाम ने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। तो इस तरह का पोर्ट्रेयल की अगर आप लास्ट लाइन भी देखिएगा कि अगर हमें चॉइस मिला जाए वर्ल्डली लीडरशिप और हेवन एट माय फीट, आई विल चूज हेवन। बट क्यों हमें ये सिर्फ 2 चॉइस दिया जा रहा है? मतलब ये वही बात हो गई ना कि या आप हिजाब पहनो या आप एजुकेशन लो। ये चॉइस ही लिमिटिंग है। तो या आई एम सॉरी इफ आई हैव कम अक्रॉस वेरी लाउड, दिस इज समथिंग आई फील पैशनेटली अबाउट। तो अगर कोई दूसरा इसमें ऐड करना चाहे तो या आई एम सॉरी इफ आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम। नहीं, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर रिफ्लेक्शंस ऑन दिस। मैं फाइनली इस चैप्टर तक नहीं पहुंच पाई, बट मैं जब जीशान ने बोलना शुरू किया, जीशान सारा ने अबाउट याकूब अलैहिस्सलाम, तो वो एग्जांपल आया था, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो बहरहाल इस किताब में कोट हो ही गया, तुमने शेयर किया, सो आई वाज थिंकिंग ऑफ दोज एग्जांपल्स एज वेल, जब अटैचमेंट के उसमें भी। बट तुम सही कह रहे हो कि मुझे लगता है कि इन प्रिंसिपल शी विल नॉट डिसएग्री विथ मी। वो अग्री करती है इन चीजों से, बट शी इज इसमें फेलिंग टू एक्नॉलेज बिकॉज़ शी इज आल्सो अ वुमन हु इज पब्लिशिंग, हु इज राइटिंग बुक्स, हु इज गिविंग स्पीचेस, हु इज या मेकिंग वर्ल्ड टूर्स। तो या वो हर कुछ वो कर रही हैं, लेकिन अगर वो ये लिख भी देती तो अच्छी बात होती। नहीं, पता ये एक तजाद मैंने देखा है अक्सर उन औरतों का जो इस्लामिक वर्क कर रहे होते हैं, कि वो उसको नौकरी नहीं समझते हैं, और इस चीज को ना ये बहुत बना दिया गया है कि इफ यू आर डूइंग अ जॉब विच इज गिविंग यू मनी ना, एंड इफ यू आर अ वुमन, कि आप कोई ऐसा काम कर रही है जिससे आपको पैसा भी मिल रहा है, तो एकदम तुरंत लेबल लग जाता है करियर ओरिएंटेड, और सवाल पूछा जाता है, जैसे दिस हैपेंड विथ मी आल्सो, सिंस ये एक छोटा ग्रुप है, सेफ स्पेस है, इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ कि मुझसे सवाल ये पूछा गया कि तुम समाज को क्या दे रहे हो, मतलब तुम जो बात कर रही हो काम करने की, दिस वाज वन ऑफ माय अंकल्स हु आस्क्ड दिस कि बट व्हाट आर यू कंट्रीब्यूटिंग, आई सेड आई एम अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो एथिकल काम करता है, वो अपने आप में समाज में कंट्रीब्यूशन नहीं है, और मैंने पढ़ाई की है, अगर उसके बदले में अगर मुझे पैसे मिलेंगे तो वो गलत क्यों है, और वो सिर्फ करियर ओरिएंटेशन क्यों है, मतलब इट वाज समवेयर कि यही सब करना है और शादी नहीं करनी है तुमको, तो इट वाज कमिंग इन दैट कॉन्टेक्स्ट, और बहुत खराब तरीके से दैट केम अप, एंड इट जनरली कम्स लाइक दैट फॉर वुमेन, कि हमसे सवाल पूछ रहे हैं, जो आपके बेटे नौकरी कर रहे हैं वो कितना, मतलब वो कितना समाज को क्या दे दे रहे हैं, मतलब एक आईटी कंपनी में जाके कोई नौकरी कर रहा है, आई एम जस्ट सेइंग, ठीक है, आई एम आल्सो गेटिंग इनटू अ बाइनरी हियर, और वो जो तुमने कहा कि जो फेमिनिज्म वाले जो डिबेट्स आते हैं वो इसी स्पेस से आते हैं ना, कि क्योंकि आप जो है किसी को दबाने के लिए ये कर रहे हो, तो या बट बहरहाल मतलब ये आई एग्री इन प्रिंसिपल कि स्टैंडर्ड आदमी नहीं होना चाहिए, हाँ स्टैंडर्ड नहीं होना बिल्कुल, चाहिए, बट स्टैंडर्ड आदमी हम थोड़ी सेट कर रहे हैं, वो तो समाज ने सेट कर लिया है ना। हाँ तभी जब औरत भी काम करती है तो देखा जा रहा है कि उसको इज्जत ज्यादा मिल रही है, घर में नहीं करती, ये गलत है ना, नहीं होना चाहिए। घर का काम इज इक्वली इम्पोर्टेंट, इट शुड बी इक्वली रिवॉर्डेबल, बट समाज है वो जो सेट कर रहा है, तो उसका ब्लेम भी अगर डिस्प्रोपोर्शनेटली औरत पे ही आ जाए तो फिर एक अलग प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरे लोग इस पे क्योंकि आई थिंक 1.5 घंटा हो चुका है, बट कुछ कंक्लूडिंग थॉट्स होने चाहिए। And ये क्रिटिकल जो व्यू मैंने दिया है, ये इसके बावजूद है कि ये किताब बहुत अच्छी है और मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुई हूँ अपने पर्सनल लाइफ में इस किताब से, तो उसको नजर में रखते हुए है। और कोई और इसमें ऐड करना चाहेगा कुछ? अगर कोई डिसएग्री करता है तो भी बोल सकते हैं, कोई इसमें मतलब दैट्स द स्पिरिट मैं या मुस्लिम वुमेन। मैं कुछ बोलूं इस पे। जी असल में समाज में ना अपने बहुत सारे इश्यूज हैं, और पहली चीज पता है क्या है कि इस्लाम एक तरफ चलता है, मुस्लिम सोसाइटी दूसरी तरफ चलती है, और उनका सिस्टम, ये जो पैट्रियार्कल सारा निजाम है उसके तहत चलती है। मुझे लगता है कि हमारी पूरी सोसाइटी जो है ना, ये पैट्रियार्कल सिस्टम का प्रोडक्ट है, मेन एंड वुमेन बोथ। इसीलिए इस तरह की ये सोच विरासत में सालों से मिलती हुई आई है। तो
लाइक पर्सनली मुझे आफ्टर ज्वाइनिंग ड्यूटी इतने सारे अप्स एंड डाउन्स के मैं और मेरा हस्बैंड थक गए, क्योंकि हम दोनों के एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन पूरी सोसाइटी को प्रॉब्लम शुरू हो गई। पहले हुआ ये कि मतलब मैं कभी भी जॉब को नहीं पसंद करती थी, क्योंकि मतलब वो रूटीन्स ये वो मुझे बहुत बुरे लगते थे कि यार थक जाएगा इंसान। लेकिन यूनिवर्सिटी में आने के बाद फिर रियलाइज हुआ कि इस प्लेटफॉर्म से मैं काफी कुछ दे सकती हूँ स्टूडेंट्स को, और खास तौर से मतलब गर्ल्स मेरा वो थे कि गर्ल्स को यूजुअली पढ़ने नहीं दिया जाता। आज भी मतलब हम लोग जा करके यूनिवर्सिटी का इश्तिहार देते हैं और यहाँ पर भाई अच्छे हॉस्टल है, ये है, बच्चों को निकालो पढ़ाओ करके ये सब बोलते हैं तो एडमिशन हो पाते हैं। तो आगे की लाइफ को भी फिर उनके स्ट्रेंथन करने, उनको एक आइडियोलॉजिकली उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं सोची कि यार मुझे यहाँ होना चाहिए, इस जगह का इस्तेमाल करना चाहिए वगैरह। तो दैट वाज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब है, असिस्टेंट प्रोफेसर, खूब पैसा आता है, ये वो इसका एक वो है ही, ऑब्वियसली अल्लाह का करम है, उसका बड़ा इनायत है, तो सब अच्छी लाइफ सेट जा रही है। अब हुआ ये उसके बाद फौरी के मेरे हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब नहीं है, प्राइवेट जॉब है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जिस तरह के वो देखते हैं ना इंडिया में लोग, मतलब आप फॉरेन कंट्रीज में जाओ तो प्लम्बर को भी बहुत इज्जत दी जाती है और एक प्रोफेशन को प्रोफेशन माना जाता है। बट यहाँ का जो मेंटालिटी है, तो उसमें पता है क्या हुआ कि हम दोनों में कंपैरिजन करना शुरू कर दिया, और ये कि अब हस्बैंड जो है ना इनके ऊपर ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं ये वो करके, तो इस तरह की बातों का उनको बहुत सामना करना पड़ा। हमारी ऐसी कुछ वो रही थी, मतलब आज भी मेरे हस्बैंड मुझसे मतलब सैलरी कितनी आई वो उनको नहीं पूछते, लाइक इस तरह का उनका वो है। तो हम दोनों मिलके चलाने लगे जैसा है। अब ये हुआ कि हमको बच्ची हुई, फिर इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई कि अब बच्ची को कहाँ छोड़े, किसके पास छोड़ के जाएं, क्योंकि मेरे इन लॉज में भी और मेरे मायके में भी कोई ऐसा हैंड नहीं था। मतलब बड़े लोग जो है वो बीमार रहते थे, और मतलब मेरे और लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं था इन लॉज में कि भाई हम दूसरों की बच्ची को कैसे संभाले, वो क्यों संभालने करके ऑब्जेक्शन थी। तो हमको एक टाइम ऐसा आया कि माय हस्बैंड क्वाइट हिज जॉब ओनली बिकॉज, क्योंकि मेरी तो अब हो गई है परमानेंट, आई कांट क्विट। मतलब मैं चाह रही थी करूं, लेकिन उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बोले कि नहीं नहीं तुम एक पर्पस के तहत यहाँ पर हो, तुम चाहे तो छोड़ सकती, लेकिन तुम एक पर्पस के तहत हो, तुम कैरी ऑन करो। तो उन्होंने, हम दोनों ने डिसाइड करके ये किया कि 6 मंथ्स के लिए ब्रेक लेते हैं, क्योंकि उस वक्त मेरी बच्ची बहुत ज्यादा छोटी थी, तो पूरा दिन उसको देखने के लिए कोई था ही नहीं। उसके ऊपर इतने ज्यादा कमेंट्स के I can मतलब only एक imagine. डिप्रेशन वाली एक डिप्रेशन वाली कैफे मरीज में वो बना चले जा दे रहे थे। इंसान को। तू सही। एग्जैक्टली हम दोनों मतलब पता नहीं कैसे टेंट्रम में गुजरे और क्या हो गया था हमारे साथ, बहुत ज्यादा एक डिप्रेशन वाली कैफे चल रही थी। तो उनको ये बोला जाने लगा कि भाई बीवी का बैठ के खा रहा है भाई, क्यों छोड़ी है जॉब, किसकी वजह से छोड़ी है? अगर वो मतलब हम लोग ये था, उनका मेरे हस्बैंड का ये कि भाई ठीक है घर पे अगर रहता हूँ मैं, बच्ची को खिलाता हूँ पॉटी पिलाता हूँ, तो क्या बड़ी बात है, सिर्फ औरतों वाले काम थोड़ी है। लेकिन सोसाइटी का वैसा नहीं है ना थिंकिंग, ये तो लेडी का है, तो उसको घर पे होना चाहिए था, इसको जॉब पे जाना चाहिए था, और ऊपर से ये कर रहा है, तो अब ये जो है ना बीवी का खा रहा है इस तरह। फिर हुआ कि उन लोगों के प्रेशर में आकर के एक ही महीने में फिर दोबारा जॉब ज्वाइन करनी पड़ी उनको। और उस वक्त हमने जिस तरह मैनेज किया, उस वक्त जो हम लोग मशीन बन गए थे उस बच्ची के लिए, उसको डे केयर सेंटर ढूंढा, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या उठा पटक हुई, बहुत खतरनाक। और उसमें वो लोग एवरीवन वाज अपने अपनी जगह, फिर क्या इन लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रही है, नो वन केयर्स। फिर ये अजीब होने लगा कि अब मतलब और प्रॉब्लम्स आने लगी, मतलब काफी चीजें। देन फाइनली वी डिसाइडेड कि भाई गोली मारो सबको, एक बंदा भी बोला लिटरली उसको गोली मारो, अपना देखो कान बंद करो और बस। मतलब लड़ाइयाँ होगी मेरे मायके वालों से, ससुराल वालों से, हम दोनों की। हम लोग को ना मतलब जैसे शाबाब अभी तालिब में जैसे काट दिया गया था ना अल्लाह के नबी उनके पूरे खानदान को हम लोगों ने खुद की बाउंड्री से बना ली थी, हम लोग कट गए थे सबसे, क्योंकि हम जी नहीं पा रहे थे, सांस नहीं ले पा रहे थे। इनफैक्ट मैं लिटरली बोलूं ऑनेस्टली तो मुझे अपनी शादी को बचाने की चिंता उन समय पे ज्यादा होने लगी थी, क्योंकि इस तरह की चीजों को उनको फेस करना पड़ गया था मुझे। फिर बाद में हमने डिसाइड किया कि भाई छोड़ो, डिपेंडेंट किसी के ऊपर होना नहीं है, और हम होते भी हैं तो अच्छा उन लोगों ने बोला कि बच्ची को हमारे पास ये वो छोड़ना करो। जब हम उनके ऊपर छोड़ रहे थे तो वो लोग फिर ये करना कि देखो कैसे लोग हैं, बीमार है, तुम लोग की बच्ची है, तुम लोगों को कुछ करना चाहिए था, ये वो इस तरह की बातें हुई।
देन वी फाइनली डिसाइडेड कि मैं नाइट ड्यूटी करूंगा, वो हस्बैंड नाइट ड्यूटी करने लगे, और मैं दिन भर में यूनिवर्सिटी में। घर में आने के साथ ही फौरी मेरी बच्ची के पीछे, और वो फौरी मतलब हम मतलब एक पहले तो शुरू में चाय का ब्रेक हम लोगों को साथ में मिलता था, बाद में वो भी खत्म हो गया। वो मैं आते ही दरवाजे पे रहते थे, निकल जाते थे, और उनके आने तक मैं सो जाती थी, और अभी तक भी हमारी वही रूटीन चल रही है। और कभी कभी बीच में सिर्फ शिफ्टिंग का कुछ मतलब ठीक ठाक चला, ये वो ऐसा हुआ, तो तब जाके हमारा सेट हुआ कि हाँ हम मतलब खुद ही देख रहे हैं, पीसफुली देख रहे हैं, मैं देख लेती हूँ, वो देख लेते हैं, और हमको एक दूसरे से कोई परवाह नहीं है। लेकिन इन लोगों ने जो किया उसकी वजह से मेरे हस्बैंड को काफी ज्यादा मतलब वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे, उनका फ्रस्ट्रेशन बच्चे के ऊपर भी निकल जाता था, कभी कभी मुझ पे। अब मैं भी फर्स्ट में क्या क्या संभालू भाई, जॉब देखो ये देखो, कभी मैं भी आती थी, हम दोनों में कुछ कुछ छोटी मोटी नोक भी हुई, लेकिन वे मैनेज फ्रॉम डे वन के नहीं, हमारे दरमियान में कुछ नहीं होना है, दुनिया भाड़ में जाए, हम अगर सही हैं तो सब सही रहेगा। तो ये मैस्कुलिनिटी ना कभी कभी मेन के लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, क्योंकि Men के That लिए is ये पैट्रियार्कल true. सिस्टम बना Yeah. हुआ है, Yeah. उसमें वो बहुत पिसते हैं और वो इजहार भी नहीं कर पाते, और हाँ. करते हैं तो उनको फिर कैसे कैसे तानों का सामना करना पड़ता है। और मेरा पता है क्या बोलते हैं लोग कि हाँ तुम तो खैर मतलब मुझे इस तरह मेरे फीमेल सर्कल में मतलब जितने फ्रेंड्स और जितने लोग हैं उनमें से शायद 2 होंगे जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, वरना बाकी लोग ये बोलते हैं कि हाँ क्या है, औरतों के लिए तो मतलब मल्टीटास्किंग होती है, इजी है आपके लिए तो जॉब करना ये वो, लेकिन आपके हस्बैंड लगता है मतलब उनको नोबेल प्राइज दिया जाए, साहित्य कुछ पुरस्कार उनको दिया जाए कि घर पे देखना संभालना ये तो भाई कोई ही नहीं करता। तो इतना गुस्सा आता है भाई, जितना अप्रिशिएट कर रहा है उतना करो। ये क्या है ये, मुझे बड़ा वो लगता है कि क्यों हमारे लिए मुश्किल नहीं है। ऑब्वियसली अच्छा ये हम सवाल भी नहीं फेस देता करते है हैं कि वहां पे आप प्रॉब्लम। लोग दोनों इतनी मेहनत जो कर रहे हैं वो तो अपने ही घर के लिए कर रहे हैं, एक बेटर जिंदगी के लिए कर रहे हैं, एक अपने बच्चे के बेटर फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। कोई मतलब ये एक्चुअली उनका कंसर्न है ही नहीं आपके बच्चे के फ्यूचर, आपका है ही फ्यूचर, नहीं, उनका उनको कुछ कंसर्न पड़ी पड़ी नहीं, उनको बैठ के कमेंट्स करना है, उनको बस ये करना है, और इतना इजी उड़ा देते हैं। मतलब मैं जिन चीजों को मतलब पता इतना मुझे मैनेज करना पड़ता है, अब जितना भी हो वो आते इतना नहीं देख पाते ठीक तरीके से, मतलब खाने पीने का ये वो, तो मुझे पूरा स्केड्यूल बनाना पड़ता है, अरेंज करके हर चीज पका के मतलब ये सब देख करके जाओ, तो वो इजीली फिर अपने बच्चे को खिला लेते हैं पिला लेते हैं, ये सब करते हैं। बट ऑफिस जाने के बाद वहां के ड्रामे कम है क्या जी बेटू, तो We उसको can hear. बोलते हैं कि नहीं तुम्हारे लिए तो बहुत इजी है, तुम्हारे लिए तो बहुत इजी है। अच्छा मम्मा भी साथ, ओके आई हैव टू गो। ये बस मुझे अपना निकालना था, मैं कहीं तो बोलूं। जज़ाकल्लाह खैर फॉर शेयरिंग, ओके क्योंकि बाय। ये स्पेसेस भी नहीं मिलते हैं ना। अब जो वर्किंग औरतें हैं उनको डबल काम इतने हो रहे हैं। ये भी एक है कि समाज ये भी नहीं सिखाता आदमियों को कि प्रॉपर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों चीज की ले सको, शेयर कर सको। तो ये तो है ही इशू। एनी लास्ट कमेंट्स? जज़ाकल्लाह खैर ज़ीशान फॉर शेयरिंग। आवाज आ रही क्या मेरी? हम लोग ने बोर हाँ. कर दिया आपको बात कर करके। हाँ Not कुछ at लोग all. बोलते एक्चुअली मैं आप लोग को बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी, जज़ाकल्लाह खैर अपने व्यू पॉइंट्स शेयर करने के लिए, बिकॉज आई फील दैट समटाइम्स मैं जब बुक पढ़ती हूँ या कुछ, आई गेट लाइक दिस बुक लाइक यू ऑल मैंने बहुत सालों पहले पढ़ी थी, आई गेट वेरी awe struck by it, and but जिस तरीके से you all shed light on certain aspects, I really find that really thought provoking. Thank you so much. Jazakallah khair. जज़ाकल्लाह। एक्चुअली कई दफा मैं भी कोई किताब पढ़ती हूँ, मुझे लगता है भाई इतनी अच्छी किताब है, मेरे पास एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है इसके लिए। बट देन मुझे लगता है कि फिर जो लोग इस सब्जेक्ट पे और रीडिंग कर रहे हैं शायद वो बता सकते हैं। तो फिर मैं उसकी जब रिव्यू पढ़ती हूँ मैं देखती हूँ भाई वाकई इन लोग ने एक पॉइंट जरूर रेस किया, बड़ा वैलिड भी है, और इट कम्स फ्रॉम अ स्पेस कि वो उस चीज पे है उनका थोड़ा जैसे हुमैरा ने मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव लाया। तो या आई थिंक अगर जब आप कोई और किताब पढ़िएगा उसमें आप एक पर्सपेक्टिव लाएंगी, क्योंकि आपके वो फील्ड से आएगा इंशाल्लाह। इसमें लास्ट पॉइंट फ्रॉम माय साइड आई वुड से कि कुछ चीजें जैसे एक है कि सिंपलिस्टिक किया है तो दैट सॉर्ट ऑफ रेजेस क्वेश्चन इन सर्टेन एस्पेक्ट्स, बट कुछ तरीके से जो इन्होंने किया है ना कि प्रिंसिपली कुछ चीजें जो बता दी हैं, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट विल बी हेल्पफुल। जैसे तुम कह रही थी ना कि कोई कोड बुक नहीं है, दैट आई एग्री विथ कि कोई कोड बुक नहीं है और एक फॉर्मूला नहीं है कि इसी तरीके से होगा,
but certain points in the book are जिनको अगर ऐसे pointers बना लिया जाए तो they can be like very helpful. and very ये good reminders also. ईमान को भी Yeah. हाई करते हैं ना? हाँ बिल्कुल. और मुझको वो वाला I really liked the awakening chapter in relationship with Allah subhanahu wa ta'ala वाला जो वो था part उसका. I liked that chapter a lot. उसमें जो चीजें बोली हैं ज्यादातर. और I also liked एक आर्ग्यूमेंट, मतलब बेसिक ऐसे टच स्टोन जैसा कि जो चीज अल्लाह के करीब ला रही है वो आपके लिए अच्छी है, जो अल्लाह से दूर ले जा रही है वो आपके लिए अच्छी नहीं है. तो समथिंग, दिस इज समथिंग वेरी सिंपल. और ये बात तो बिल्कुल सही है ना कि ये एक एकदम प्रिंसिपल है, और उसके फिर कॉम्प्लिकेशंस जो हैं और जो नुआंसेस हैं वो हमको समझना है. बट एट द बेस दिस इज व्हाट इज द ट्रुथ. तो जो सेट अगर हम इसके जो क्रिटिक्स हैं उनको साथ रखते हुए, बट इफ आई हैव टू टेक समथिंग अवे फ्रॉम दिस बुक, इट वुड बी दैट इट्स अ वेरी गुड रिमाइंडर फॉर what I need to be rooted in. मतलब अगर मुझे ये देखना है कि मेरी जड़ें कहाँ पर मुझे जमानी है in terms of what to look at and how to keep myself afoot, तो I think it can be a good guide उस तरीके से. डेफिनेटली आई थिंक आप लोग सब इतना, यूजुअली हमारे सेशंस 1.5 घंटे के होते हैं और बुक क्लब 1 घंटे का होता है. और अगर कोई बोरिंग किताब हम लोग ने उठा लिया है तो शायद 20 मिनट का होता है. लेकिन ये किताब क्योंकि एक सिंपल लाइट अच्छी रीड है, सो दैट्स व्हाई आई थिंक इतने सारे लोग इंटरेस्टेड भी हैं इस सब्जेक्ट में. तो आज का डिस्कशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज चैट ग्रुप में बताइएगा. शुड वी बी हैविंग मोर सच डिस्कशंस जहाँ पे हम थोड़ा वेंट आउट भी कर सकें, जहाँ पे जो प्रेजेंट स्टीरियोटाइप्स है उनको क्वेश्चन भी करें, या मे बी नॉट क्वेश्चन इट टू मच, मे बी हैव द अदर साइड आल्सो कि दूसरा एक नजरिया क्या हो सकता है. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुस्लिम वुमेन स्टडी सर्कल एक जगह है सारी तरह की आवाजों की. तो क्योंकि अगर आपको कुछ आवाज ज्यादा तेज लग रही है, जरूरी नहीं है कि वो सही है. हो सकता है आप अपने धीमे से आवाज से उस परसेप्शन को आप क्वेश्चन भी कर सकती हैं, और ये स्पेस हमें हमेशा बनाए रखना है इंशाअल्लाह. तो आप जरूर चैट ग्रुप में भी लिखें, और नेक्स्ट किताब क्या पढ़नी है उसके भी रिकमेंडेशंस दें. और ये सब हम लोग चैट ग्रुप में ही कर रहे हैं ताकि वाइडर ऑडियंस से भी कम्युनिकेशन हो पाए. तो या, इफ यू लाइक द सेशन टुडे एंड इफ यू डिडंट लाइक इट, व्हाटएवर, share it in the chat group, open your heart out. Jazakallah khair for joining in. हमारा अगला सेशन जो है वो या तो दीनी हल्का होगा, या रिसर्च मुस्लिम वुमेन रिसर्च नेटवर्क के अंदर एक्चुअली एक स्पीकर है जो कंफर्म करने वाली हैं. उनको जवाहरलाल नेहरू पोस्ट डॉक्टरल फुलब्राइट फेलोशिप मिला है, तो शायद उस पे आके वो बताने वाली हैं कि दूसरों को कैसे मिल सकता है. तो इन दोनों में से ही कोई सेशन पे मैं कंफर्म इंशाल्लाह करूंगी. जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन. नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़. When I meant chat group, MWSC chat group, not this chat group, okay?